देव परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अजोऽपि संव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममामयाम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संरक्षणार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभये क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावागता। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे कृष्ण। बहुत बहुत हरे धन्यवाद। हरे कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णवजनों के चरणों में वंदन। हरे कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रणाम आप सबको। अध्याय 16, इसमें हमने 15 अध्याय में 15वें में पुरुषोत्तम विभाग योग में भगवान ने हमारा परिचय भी बताया और पहचान भी बताई। इस परिचय और पहचान के माध्यम से हमने अपने बारे में जो चीज जानी वो भगवान ने 4 तरह से बताई थी। अध्याय 15 में पुरुषोत्तम विभाग योग, जीव का, जगत का, जीव का और परमात्मा से संबंध, और प्रकृति और पुरुष में भगवान ने पुरुष को श्रेष्ठ बताया, लेकिन पुरुषों में भी उत्तम अपने आप को पुरुषोत्तम नाम से कहा गया, ऐसा भगवान ने कहा। अब यहाँ पे यदि कोई शंका रहती है आगे बढ़ने से पहले, जैसे इस अध्याय का नाम है देवासुर संपद विभाग योग। संपद का मतलब है गुणों से है। देव देवासुर का मतलब यहाँ पे भगवत गुणों से है, अच्छे गुणों से है, देवताओं से संबंध नहीं है शब्द का। तो जब दैवी और आसुरी दोनों गुणों का वर्णन भगवान ने संकेत रूप में पीछे भी कहा है, लेकिन ये विशिष्ट रूप से भगवान ने इसमें दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों का वर्णन किया। और एक बात इसमें समझने की ये है कि जैसे हम होता है ना कि किसी ने कोई प्रोडक्ट बनाया, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर बनाया किसी ने, किसी कंपनी के द्वारा, किसी वैज्ञानिक के माध्यम से, और उसमें उसने सॉफ्टवेयर डाला, हार्डवेयर, और सॉफ्टवेयर के ये हमें प्रोडक्शन देगा, है ना। लेकिन उस प्रोडक्ट में जो चीज होनी चाहिए थी लक्ष्य प्राप्ति के लिए वो तो हो गई। अब उसमें बाहर से कहीं से वायरस घुस गया या कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई जिससे जो हमारा उत्पाद है, जो हमारा लक्ष्य है, उससे नहीं सधरा। बस ऐसी ही बातें हैं कि ये मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है इस सृष्टि में, इसका एक ही उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति। लेकिन प्रकृति स्थानीय कर सती, हाँ, इसी के कारण हम अपने लक्ष्य से भटक गए। किस कारण भटक गए, बस यही बात समझने की है। दैवी और आसुरी संपत्ति जो है, यही विभाग बना भगवान ने बताया कि जो मेरा अंश है ना वो दैवी गुणों से युक्त है। मां शुच एक शब्द आया है कि स्वभाव से ही। लेकिन प्रकृति स्थानीय कर्षति, यानी प्रकृति के भोग विलास यानी गुणों में आकर्षित होने के कारण उसने बाहरी वायरस के रूप में कुछ काम, क्रोध, लोभ, मोह, इस तरह की चीजें उसने अर्जित कर ली। इसके कारण ये
आसुरी जो संपदा है उसका कोई आधार नहीं है, उड़ी हुई है ना। भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें यही सुनाएंगे। तो जब हमारा दैवी गुणों से युक्त हमारा व्यक्तित्व होता है तो उससे हमारा भगवान से मिलन हो जाता है। यही इस अध्याय का नाम है, दैवासुर संपद विभाग योग। अब इसको हम स्पष्टतः हम समझ लेते हैं, क्योंकि पहले 3 श्लोक में भगवान ने दैवी गुणों की 26 गुणों को भगवान ने डिफाइन किया है कि दैवीय गुण क्या है और आश्रय गुण क्या है। अब इसमें दैवी और आसुरी गुण हम जब जान लेंगे तो हम अपना मूल्यांकन भी कर पाएंगे कि हमारी स्थिति क्या है। और प्रभु जी एक बात और समझ लें हम कि जो आसुरी जो प्रवृत्ति है, एक मिनट, हरे कृष्ण, एक दूसरा मोबाइल बज गया यहाँ पे, मैं इसको साउंड बंद करके आता हूँ, एक मिनट। क्षमा प्रार्थना, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, क्षमा प्रार्थना। आपको डिस्टरबेंस होता है इसलिए मैं साउंड को बंद करके आया हूँ। हाँ, तो हमें समझ रहे थे दैवासुर संपत विभाग योग में दैवीय और आसुरी गुण। तो दैवी गुण में अब भगवान बता रहे हैं यहां से, श्री भगवान वाच। ठीक है, मेरा ही ये मुझे लगता है नंबर है इसमें, मैं पढ़ देता हूँ। दैवी और आसुरी स्थिति और परिस्थिति। परिस्थितियां हमारी बाहरी होती हैं, स्थिति हमारी आंतरिक होती है, यहां हम बात कर रहे थे। परिस्थिति सुख और दुख, स्थिति होती है हमारी जिससे कि हमारी आध्यात्मिक क्या है, स्थिति। लेकिन जो सुख दुख क्या है, परिस्थिति। परिस्थिति बाहर होती है, जैसे कि अर्जुन की स्थिति क्या है, मोहवश है ना, आंतरिक स्थिति ठीक नहीं है। परिस्थितियों से प्रभावित होकर ही, यदि व्यक्ति प्रभावित होता है, हम ऐसे समझ लेते हैं, तो उसकी स्थिति का पता लगता है ना। जब ग्रेविटी नहीं होती, आंतरिक अवस्था ठीक नहीं होती, तब व्यक्ति बाहरी आवरण से जो हमें मिलता है, पर्यावरण, उससे हम प्रभावित हो जाते हैं। तो यहाँ श्री भगवान वाच भगवान ये कहते हैं, अभयम सत्व संशोधिर ज्ञान योग व्यवस्थित दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। इसमें भगवान बता रहे हैं अभयम। पहले भी निवेदन किया है जैसे कि यदि हम सही ट्रैक पे हैं, उसका प्रमाण है प्रभु जी कि हमें भय नहीं रहता, भय अभय हो जाते हैं। अभयम सत्व संशुद्धि, यानी भय का सर्वदा अभाव। और सत्व संशुद्धि का मतलब है अंतःकरण। अंतःकरण का मतलब जैसे मन बुद्धि चित्त अहम, यानी अंतःकरण चतुष्टय की बात हुई थी। तो इसमें अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति। अब ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति का मतलब होता है कि हमें ये बोध हो जाए कि भगवत सत्ता का बोध होना, ये ज्ञान है। ठीक है। और इसमें योग, भगवत सत्ता का बोध होना ये ज्ञान हो गया। और योग स्थिति कैसी होगी, योग का मतलब होता है समता। समता, जैसे हमने अध्याय 2 में ही समझा था कि सुख दुख से प्रभावित न होकर अपने कर्तव्य कर्म में लगे रहना। क्यों लगे रहना, कि हमें अपना लक्ष्य का, हमें ज्ञान है कि हमारा लक्ष्य क्या है, दृढ़ होता है ना। उद्देश्य बनाने की बात हुई थी कि जब हमारा उद्देश्य उच्च होता है तो क्रिया का कोई आधार नहीं होता, क्रिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। उद्देश्य हमारा निश्चित है या उच्च है तो हम क्रिया कोई भी करें, लेकिन हमारा उद्देश्य उच्च है तो उस क्रिया से कोई उसका फलन नहीं होता। क्रिया हमारी छोटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उद्देश्य यदि हमारा छोटा है और क्रिया हम कितनी भी बड़ी कर लें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी। हम बहुत अध्यवसाय करें, नाम जप न करें, भगवान की जो आज्ञा है अर्जुन के माध्यम से अपना सुधार न करें, या जो मनुष्य जीवन मिला है किस लिए, ये हमारे संज्ञान में न हो, और पद प्रतिष्ठा हो, धन का एकत्रीकरण हो, नाम बढ़ाई हो, बहुत सारा ऐश्वर्य इकट्ठा कर लिया हो, तो ये सब एक न करने वाले विभाग में है। क्रिया तो बहुत भयंकर हुई, बहुत अच्छी हुई है, लेकिन उद्देश्य हमारा छोटा क्या हुआ कि केवल सुखासक्ति, है ना।
यदि उद्देश्य हमारा बड़ा है कि मुझे भगवत प्राप्ति करती है, तो अकॉर्डिंगली क्रियाएं हमारी उच्च होने लगेंगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई परिवर्तन। यदि हमारी दृष्टि उद्देश्य की तरफ है कि मुझे अपने जीवन को सफल बनाना है, तो जितनी भी क्रियाएं उस उद्देश्य प्राप्ति में हो जाएंगी, क्योंकि उद्देश्य जो बनता है, उस उद्देश्य का बनना का मतलब है कि हमारी क्रियाएं उसके अनुसार होनी ही चाहिए, और हम करते भी हैं फिर, यदि हमारा उद्देश्य दृढ़ है तो। ठीक है। तो अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति हम समझें। सात्विक दान, देखिए इसमें भावार्थ में है आपके में, आज मेरे पास पुस्तक नहीं है। सात्विक दान का मतलब ये है कि ये ये हमें देना ही चाहिए। दान क्या है? जो हमें देना चाहिए, दूसरे का अधिकार है। ठीक है, जो हमारे संबंध रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, ये हमें देना ही चाहिए। इंद्रियों का दमन से मतलब दबाना नहीं, यहाँ पे नियमन से है, इंद्रियों का नियमन, है ना। इंद्रियों का नियमन, दमन नहीं। दमन तो किसी चीज को दबाते हैं तो प्रेशर से उसका मतलब ब्लास्ट भी होता है, लेकिन नियमन से क्या होता है कि ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा का रूपांतरण हो जाता है उसका। इंद्रियों को क्या है कि जैसे हम जो स्थूल शरीर का भोग है हम देते हैं ना, खाना है पीना है, ऐसे ही ज्ञानेंद्रियों का भी एक भोग होता है। कैसा देखना है? अच्छा देखना है। क्या पढ़ना है? अच्छा पढ़ना है, अच्छा सुनना है। स्पर्श होना चाहिए जो धर्मयुक्त स्पर्श होना चाहिए, है ना। ये सब क्या है कि इंद्रियों का दमन का मतलब है वश में करना, उनका नियमन करना, रेगुलेट कर लेना। यज्ञ का मतलब कर्तव्य कर्म से ही है। कई बार समझा। स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब ये कहते हैं स्वयं का अध्ययन करना, अपनी स्थिति के बारे में जानना। जैसे हमने समझा ना, परिस्थिति और स्थिति। परिस्थिति बाहर होती है, यदि हम परिस्थिति से प्रभावित हो जाते हैं, तदनुकूल आचरण करने लगते हैं, तो वो हमारा क्या है, स्थिति ठीक नहीं है हमारी। हमारी स्थिति ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना है। कष्ट सहना का मतलब इसी को तप कहा गया। तप की डेफिनेशन क्या है कि जो भी कर्तव्य पालन है उसको प्रसन्नता पूर्वक, बिना किसी परिस्थिति का, हाँ, ध्यान दिए अपने करते रहना, चाहे सुख आए या दुख आए, लेकिन करना है हमें, वो जरूरी है। माँ बाप सब करते हैं, हम सब करते हैं समाज में, ऐसा नहीं नहीं करते हैं। लेकिन जब जिन पे हमें लगता है कि हमारे नहीं है, वहां पे हमारा कर्तव्य पालन बहक जाता है, वो हम फिसल जाते हैं। बस यही एक जहर होता है ना। उसके लिए कष्ट से ना, और शरीर मन वाणी की सरलता, आर्जवम बोला है तब की बात की, फिर आर्जवम, शरीर मन और वाणी, यानी एक बॉडी लैंग्वेज दिखता है ना, व्यक्ति कैसे बोल रहा है, कैसे चल रहा है ना, किस तरह से उसके हाव भाव हैं। तो यह बाहरी सरलता और आंतरिक सरलता, क्या, शरीर मन और वाणी दोनों। जैसे हमें समझे कि कोई भी शिक्षित व्यक्ति है, हम शिक्षित की बात कर रहे हैं, शब्द ज्ञान वाले की नहीं, अपनी बात को कहने के लिए बहुत सारे उसके पास फॉर्मूले आयाम होता है, कितनी भी कठिन बात हो, लेकिन यदि वो एक शिष्टाचार पूर्ण कही जाए तो किसी को बुरी नहीं लगती, है ना। समय और वातावरण के अनुसार कोई बात कही जाए तो हर बात सुनी जाती है ना। तो ये भगवान ने यहाँ पे 3 श्लोक में 26 गुण बताए, उनमें से ये बात हमने समझी। अब ये एक बात यहाँ पे जानने की है कि यदि हमें यहाँ पे, जैसे हम ये समझे कि मान लीजिए हमने इतना साधन किया, लेकिन हमें साधन में कभी कभी लगता है कि संशय होने लगता है, साधन में संशय, है ना। साधन में संशय होने लगता है तो फिर हमारे जो शरणागति है वो पुष्ट है ही नहीं, पुष्ट का मतलब है ही नहीं, है ना। जब हम इसे हमने वर्ण कर लिया, गुरुदेव का दीक्षित है, हमने दीक्षा ले ली संयोग से, भगवान की कृपा से, तो वहां पे ये बात समझ में आ जाती है कि यदि हम शरणागत हो गए, गुरुदेव के शरणागत हो गए, तो पक्की बात है हमारी स्वीकृति होगी, भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया, तो कल्याण में तो कोई शंका है नहीं। दूसरी बात, हमारे जीवन के लिए जब गुरु जी आवश्यक होते हैं तो आवश्यकता से मिलते भी हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। और तीसरी बात इसमें यह है प्रभु जी, कि यदि शंका अभी हमें है तो इसका मतलब है कि अभी हमने गीता को ढंग से समझा नहीं, क्योंकि यहाँ 15वें अध्याय तक जो भगवान ने बताया उसके बाद जो इवेल्युएशन हो रहा है, ये इवेल्युएशन है। मैंने इतना ये बता दिया तुमको, कर्म बताया, भक्ति बताई, ज्ञान बताया, पहचान और तेरी मैंने जो है परिचय दिया, उसके बाद अब तेरी स्थिति कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए भैया। अब ऐसी नहीं है तो फिर दिक्कत है। और ये क्या है, ये हमारे स्वभाव में हो,
हमारी ऐसी स्थिति है तो हम फूल जाए, नहीं ना 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 ना, ये ऐसा हमें है, ये हमारे स्वभाव में निर्मलता। ये जैसे होता है ना कि हम देख रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो सांस लेने के लिए अलग से हमें अटेंशन नहीं देनी पड़ रही कि मैं सांस ले रहा हूँ, कह रहे फोन मत करो, मेरे से बात मत करो, मुझे सांस लेनी, ऐसा नहीं होता ना। ऐसे ही ये स्वभाव में होनी चाहिए, इसमें कोई अटेंशन लेने की और देने की आवश्यकता नहीं है। अवयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग विवस्थिति दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय स्तप आर्जवम, ये हमारी स्थिति स्वाभाविक होनी चाहिए, भगवान ने कहा। तो जब हम गीता कृष्णम वंदे जगत गुरु हम कहते हैं, तो हमारे गुरुदेव नहीं है, अभी वर्ण नहीं हुआ है हमारा, तो भगवान श्री कृष्ण हमारे गुरु जी है, यही गीता माता हमारी गुरु है ना। अब जब हम गुरु का स्वरूप मान लिया, गुरु रूप में स्वीकार कर लिया, और जब भगवान हमें साक्षात रूप में गुरु की आवश्यकता समझेंगे, तो हमारा वर्ण हो जाएगा। शिष्य कभी गुरु की तलाश नहीं करता है, गुरु ही शिष्य की तलाश करते हैं। ये हमने समझा यहाँ पर, और ये पक्की बात है सिद्धों की भी और शास्त्रों की भी। ठीक है, आगे यही बताते हैं दूसरे श्लोक में, इसी प्रकरण को बढ़ाते हुए। देखिए आगे का 26 में से जो बचे हुए हैं वो क्या बताते हैं। अहिंसा सत्य क्रोध, है ना, अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिर्पैशुनम दया भूतेष्वलो लोकत्वं मार्दवम हीर चापलम। कह रहे अगला गुण अहिंसा। अब देखिए अहिंसा, ठीक है, बाहरी हम किसी जीव को, है ना, किसी भी तरह का कष्ट न दें, अहिंसा। लेकिन किसके बारे में बात हो रही है, ये देखिए पिक्चर दिख रही है, पिक्चर से हमें क्या मिल रहा है, सीख यही मिल रही है कि जैसे हमने अध्याय 1 में समझी थी वर्ण संकरता की डेफिनेशन, कुछ कुछ उसी से मिलती है कि जीव जिस जाति का है, जैसे होता है ना, जैसे जिस वर्ण का, जिस गोत्र का हम कन्या और वर का चयन करके विवाह करते हैं उसको, ठीक है, उसको उचित विवाह कहते हैं। अब वर्ण संकर संतान की बात कैसी होती है, जब जो है विभिन्न वर्णों का या विभिन्न जातियों का संयोग होता है, उसके बाद जो संतान पैदा होती है उसको वर्ण संकर कह देते हैं, ठीक है। उसको अशुद्ध बताया और है भी, और इसके लिए हम गुण और कर्म का चयन करते हैं माता पिता के माध्यम से, ऐसा हमने समझा था। यहाँ पे क्या है कि यदि जीव जिस कारण से जिसको शरीर मनुष्य शरीर मिला है और उस पर्पस को सॉल्व नहीं करता, तो पर्पस डिफीट होने से वो अपने जीवन के साथ यानी अपने आप के साथ वो हिंसा करता है। परम श्रद्धेय प्रभुपाद जी महाराज के सिर पे भगवान ने हाथ क्यों रखा है कि ये है अहिंसा। अहिंसा का मतलब है मैं अपने साथ अहिंसा का व्यवहार करूं। मेरा ये शरीर, मेरा ये जीवन, मेरा ये समय, शक्ति, सामर्थ्य जो मिली है, किस लिए मिली है, भोग के लिए नहीं, ऐश्वर्य के लिए नहीं, नाम बड़ाई के लिए नहीं, ये सब यहीं रह जानी है। ये मिली है हमें सदुपयोग के लिए। तो मैं जो संसाधन मिले हैं, जीवन भी इसी में है, शरीर भी इसी में है, संसाधन में ही तो है, भगवत प्रदत्त ही तो है, इसका मैं सदुपयोग करूं, इसके साथ कोई भी हानिकारक व्यवहार नहीं करूं, ये अहिंसा है। जब हम भगवत प्राप्ति, और देखिए एक बात और इसमें समझ लें हम, सर सबको वो कर देना, अनम्यूट करने की पावर दे देना, हम बात करना चाह रहे हैं आप सभी से कि जब हमें लगता है कि हम चलो साधन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ठीक है, तो एक बात हम निवेदन करना चाह रहे हैं, हो कोई गया। भजन क्यों कर रहे हैं, कोई भी बताए, भजन क्यों कर रहे हैं, कोई बताए, हम भजन क्यों करते हैं, कोई भी बताए। सब अनम्यूट है, आपके पास पावर है अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात कहने की। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैं उर्मिला अग्रवाल। हाँ प्रणाम जी। अ, मेरे को ऐसा लगता है कि भगवत प्राप्ति के लिए हम लोग भजन साधन करते हैं। ये जीवन मिला है हमको हमारा उद्धार करने के लिए। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और कोई बताए। भजन। हाँ हेलो। हाँ प्रणाम। हाँ बताइए बताइए। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी बताइए। सर, मेरे को लगता है कि जो भजन है वो स्टार्टिंग पहला सीढ़ी है। तो हम्म कि हमारा मन और इंद्रिय मतलब शुद्धि शुद्धि के लिए है। हम्म शुद्धि होगी देन नेक्स्ट स्टेप अपने आप मतलब बनेंगे हम्म। भगवत प्राप्ति के लिए। भगवत प्राप्ति, ठीक है, मतलब आपका वो ये कि भजन हम करते हैं अल्टीमेटली भगवत प्राप्ति के लिए, है ना। जी।
जी ठीक है, जी जी। और कोई बताएंगे? हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, तो प्रणाम सर। मेरे अनुसार तो बस भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम वो करते हैं, जैसे वो प्रसन्न हो और हमारे ऊपर कृपा करें। हमारे ऊपर के बारे में बहुत बढ़िया, और बताएं कोई? हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण, प्रणाम, वंदन में प्रणाम जी। सर मेरे को लगता है भगवान प्राप्ति से ज्यादा सर सत्संग का ज्यादा भगवान से प्रार्थना करें, संतों का संग मिले, उनके चरणों की सानिध्य मिले, तो हम्म। भगवत प्राप्ति से ज्यादा सर मेरे को ये लगता है। बहुत बढ़िया, और कोई बताना चाहेंगे? हाँ, मेरे हिसाब से। हम्म। सर। हम्म। विनीत जी, हाँ, बताइए हाँ बताइए। जी। भज अन मतलब उसका, उसको हम संधि विच्छेद कर रहे हैं। भज अन मतलब मन की प्राप्ति के लिए, मन की शांति के लिए, मन की मन की शांति। सुख, मन की शांति के लिए करते मन की शांति, देखो मेरे को ऐसा ज्ञान नहीं कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप सबकी बात सही है, इसमें गलत नहीं है। कि जब हम कोई भी कार्य को चाहते हैं, मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति के लिए भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है, वो भी है ना। भजन, ये सिद्ध संतों का एक प्रश्न था, उसी के लिए आपके चरणों में निवेदन करना चाहा मैंने, कि भजन हम करते हैं भजन करने के लिए, ठीक है, पंचम पुरुषार्थ जिसे कहते हैं, प्रेमा भक्ति। क्योंकि जब तक हम कुछ चाहते हैं, ये कमाई ऐसा धन है कि जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। मुक्ति, हाँ मुक्ति। भगवत दर्शन, हाँ भगवत दर्शन। ठीक है, कल्याण, हाँ कल्याण मिल जाएगा, है ना। हमें ऐश्वर्य से, हाँ वो भी मिल जाएगा, इंद्र की पदवी, हाँ वो भी सब मिल जाएगा उसमें। लेकिन एक जो साधक है, भक्त है, वो सिर्फ कुछ नहीं चाहता, क्या करता है, भजन के लिए भजन करता है वो। हम सब में वही सामर्थ्य है, ठीक है। यदि हम कुछ चाह लेते हैं तो वहां फंस जाते हैं, बस खिंच जाती है समझ में। है ना। तो भजन भजन के लिए ही हो, ये हम कम में संतुष्ट होने की बात ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना। एक बार क्या हुआ कि एक ब्राह्मण थे, ठीक है, तो उनको परेशान देख के एक राजा निकल रहा था वहां से, तो देखा कि बड़े कष्ट में, खेती बाड़ी से जो अन्न उठा के ले जा रहे हैं, बड़ी दयनीय स्थिति में। तो उन्होंने रुकवाया, रथ रुकवाया, उन्होंने कहा देखो इनको लेके आओ। तो पूछा उनसे कि भाई, क्या हम तुम्हारी क्या मदद करें? उन्होंने कहा महाराज, अब देख ही रहे हो, आपसे क्या है कि साल भर का अन्न पानी दे दो और भूसा दे दो, हमारे गायों के लिए एक साल का भूसा दे दो, और ये सब व्यवस्था हो जाए तो बहुत है, और क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, दे दिया। लेकिन अब ये बात समझ लीजिए कि यदि वो कहता महाराज जो स्थिति है, जैसे ही आप देख लो, आप महाराज जो देना है आप दे दो, तो राजा तो सारी जिंदगी भर का कर देता ना, पूरी जिंदगी भर का कर देता हिसाब किताब उनका। वो ये थोड़ी देता एक साल के लिए देना है, राजा, राजा वो कहाँ, वो गरीब ब्राह्मण। बस ऐसी स्थिति हमारी है। हम जब, जैसे रवि जी ने बोला, मैडम ने बोला, है ना, और सब जैसे अग्रवाल मैडम ने बोला, सभी ने बोला, अच्छी बात है, उसमें गलत नहीं है। लेकिन ये क्या है कि हम हैं डॉक्टर, और हम वार्ड बॉय बन के प्रसन्न होना चाहते हैं, बस इतनी सी बात थी। कि जो मौका मिला है, जीवन बार बार नहीं मिलता। भगवान ने अपनी तरफ से ये मनुष्य शरीर दे दिया, 84 लाख शरीरों में टॉप मोस्ट क्रिएशन ऑफ क्राउन, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, वही करते हैं जो सब निकृष्ट योनि वाले करते हैं ज्यादातर, खाऊ खाऊ, मैं शब्द रूप रसगंध स्पर्श, और थोड़ा बहुत मगर समझ गए, थोड़ी बहुत अध्ययन हो गया, थोड़े शब्द ज्ञान हो गया, तो हम थोड़ी सी चीजों को अपने लेवल से, कि हम यह सोचते हैं तो यही ठीक होगा, बाकी मेरे विचार में नहीं है। तो हम अपनी समझदारी के आगे भी हम बैन लगा देते हैं, वो लगा देते हैं, बाधा पैदा कर देते हैं कि इससे ज्यादा मुझे समझ आने की जरूरत नहीं, मुझे समझना ही नहीं है, बस ये प्रॉब्लम। तो सिद्धजन कहते हैं कि भजन भजन के लिए करना चाहिए, है ना। और इसमें कोई बाधा नहीं, हमें नहीं पता हमें क्या चाहिए, है, न सही चाहता हूं न गलत चाहता हूं, जो तुम चाहते हो वही चाहता हूं। प्रभु तेरी रजा में मेरी भी, प्रभु तेरी हाँ में मेरी भी हाँ है, तेरी नहीं में मैं नहीं चाहता हूं। ये सबसे जोर की बात है, और यही जोर की बात बेपरवाही लेके आती है जीवन में। एक बात और देखो प्रभु जी, आपके चरणों में निवेदन करें कि सृष्टि मात्र में ये जो भगवत सत्ता है, ये बहती है बिल्कुल। और जिसके लिए हम ताउम्र हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, गलत और सही संसाधन अपनाते हैं, प्रोसेस यूज करते हैं, फिर भी हमारे पास धन की या ऐश्वर्य की कमी ही रहती है, पेट नहीं भरता। यदि ये बात आ गई हमारे जीवन में, व्यवहार में, तो उस व्यक्ति के लिए संसाधन की ऐसी आवक रहती, आवक जैसे इनपुट रहता आने का, जैसे कि समुद्र में नदियों का, कितनी दूर से आती है, अंत तो गत्ता उसको समुद्र में जाना होता है। तो भगवान उस व्यक्ति को उन संसाधनों की उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए साधनों की, संसाधनों की कमी रहने नहीं देते, स्वयं पूरी होती है उसमें।
क्योंकि कर्मयोगी की बात हम समझ गए, भाव कॉन्सेप्ट हमारी क्लियर हो गई, तो हम जानते हैं कि हमें कर्तव्य कर्म करना है। हम ये भी जानते हैं 100% इनपुट देना है हमको, और हम ये भी जानते हैं कि हमें निष्काम है, कर्म में अकर्म और कर्म में कर्म, ये भाव से देख करके हमें अपने आप को जीवन में उतारना है। हाँ, ये सब चीज तो समझ गए ना। अब यहाँ पे जो अहिंसा की हमने बात देखी, अहिंसा की बात क्या देखी हमने? अहिंसा की बात यही देखी कि हमें जिस पर्पज से शरीर मिला है वो पर्पज डिफीट न हो, ये अहिंसा है। सत्य भाषण, जब भाषण सत्य होगा ना, तो जो हमें शंका हो रही है कि मेरा कल्याण होगा कि नहीं, मैं इनपुट दे रहा हूँ सफलता मिलेगी कि नहीं, तो हमने थ्योरी ऑफ कर्मा का सिद्धांत समझ लिया है ना। अब इसमें सत्य भाषण से क्या है कि हमारे जितने भी अनवांटेड चीजें हैं वो सब हट जाएंगी। हमने खाना खाया, देखिए इस बात को समझ लें, और हम खाना खाने के बाद हम कुछ नहीं करते हैं, तो जो क्या भगवान ने कि अग्नि जठराग्नि की भी बात तो बोली, जो भोजन पचता है, वो भोजन पचाने के लिए जो अग्नि है वो मैं हूं। ठीक है, तो जैसे ही हमने शरीर में पोषण डाला, वो सब अंग अपना काम स्वयं करने लगते हैं, स्वयं अपना काम करते हैं, है ना। तो सत्य पे आधारित हमारा शरीर भी है, सत्य पे आधारित हमारा जीवन है, सत्य पे आधारित हर हमारा अंग है। लेकिन हमारे अंदर जो वायरस घुस गया ना, काम क्रोध लोभ मोह है, मद मत्सर, ये 6 नरक के द्वार है। तो इस तरह से क्या है, ये इस सिस्टम को डैमेज कर देते हैं। जो हमारा जो सिस्टम है मां ऊंचाई यानी स्वभाव से निर्मलता, बस ये इसको मलिप्त कर देते हैं। क्रोध न करना, यानी कामना से क्रोध पैदा होता है ना। कामना कब आती है? सत्य भाव स्वीकारोक्ति हमारी नहीं होगी कि मैं जैसा हूं जो हूं, भगवान ने जो मेरे लिए पति पत्नी संसाधन नौकरी व्यवसाय दिया है ना, वो बेस्ट है भाई, बेस्ट, सृष्टि का सबसे बड़ा बेस्ट। हाँ, ये बात अलग से समझ में नहीं आती। देखो जी, अब शिकायत तो होती है हमें, लेकिन सत्य बात तो ये है, सृष्टि का बेस्ट। अब देख लें ध्यान से, जीवन में जो हमारी पत्नी है, जीवन में जो हमारे पति हैं, जीवन में हमारे जो बच्चे हैं, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन क्या है, हम अपनी कर्तव्य के पालन की अनुपालना नहीं करते, इसलिए हमें क्या है कि वो ऊंच नीच दिखाई देती है हमें, वो मेकअप करते हैं फिर हमें। जब हम खाना ही ढंग से नहीं खाएंगे तो हमारा क्या होगा? मसल्स पुष्ट नहीं होगी, शरीर शक्तिवान नहीं होगा। तो हमें हर चीज को क्या है, गीता के माध्यम से अर्जुन को भगवान यही बता रहे हैं कि जो सृष्टि का उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य पैदा क्यों होता है, और उसको कर्तव्य कर्म क्यों करने चाहिए, इसको करने से होता क्या है, क्या लगेगा तुमको। ठीक है, अभी यदि हम ये नहीं करें, चलो मान लिया हमें नहीं, ये बात पच नहीं रही भगवान की जो भी बता रहे हैं, तो ठीक है करके देख लो अब तक हमने क्या हासिल किया, हम यहाँ पे एवेल्यूशन करें। यदि हम ये नहीं कर पाए, ये कहाँ पढ़ी हमने गीता? पढ़ी है कभी? गीता अगर पढ़ी होती तो शायद हम इस जीवन में बैठे नहीं होते, है ना। गीता हमारे आचरण में उतरी होती तो शायद हमें शरीर ही नहीं मिला होता। तो हमने क्या किया है? अपने साथ हिंसा हिंसा करते आए और यहाँ तक हम पहुंच गए, फिर भी भगवान ने कृपा पूर्वक ये मनुष्य शरीर दे दिया। फिर भी हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि वही लत लगी हुई है हमें, कौन सी? भोगों की। हम ज्ञान का भी भोग कर लेते हैं, हाँ भक्ति का भी भोग कर लेते हैं, हम इतने बताइए कामना युक्त है, हम भक्ति का भी भोग कर लेते हैं, क्योंकि अकिंचन भाव नहीं है, मेरे को ज्यादा आता है, मैं ऐसा जानता हूँ, है ना, सामने वाला नहीं है, मेरे में ज्यादा क्षमता। ये क्या भोग है? शक्ति का भी और भक्ति का भी और ज्ञान का भी। तो सत्य भाषण का मतलब है कि जो है जैसा है वैसा ही बोलना। ठीक है, उसमें कोई अपनी तरफ से इनपुट नहीं। और इतना विवेक होता है कि सत्य की परिभाषा हम सब जानते हैं, सत्य भाषण की हम सब जानते हैं। क्रोध न करना, कामना से क्रोध पैदा होता है जब हम अतिरिक्त संसाधनों का एकत्रीकरण करना चाहते हैं और उसकी पूर्ति में बाधा होती है। चाहे ये सम्मान के प्रति क्यों न हो, कि हमें कोई सम्मान नहीं मिला, हमें क्रोध आ गया, हमें नोटिस नहीं किया, हमें क्रोध आ गया। संसार की कामना का त्याग, इसमें संसार की कामना एक व्यापक शब्द है, संसार की कामना का त्याग। अब संसार है ही नहीं, कामना कहां से? जो चीज है नहीं है ना, सत्य है ना 2.16 है, सत्य का कभी है अभाव नहीं है और असत की कभी सत्ता नहीं है, ऐसा हमने समझा है। अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना, इससे हमें राजी है, इससे हम नाराज है, बस ये हलचल होगी होगी, है ना। अपैशुन, है ना, अपैशुन का मतलब है चुगली न करना, है ना, प्राणियों पर दया करना, जीव मात्र को दया करना, सांसारिक विषयों में न ललचाना, अंतःकरण की कोमलता, ये हमने वीर मार्दवम, ये क्या है?
मार्दवम, अंतःकरण की कोमलता। बाहर से कई बार जैसे हम बच्चे को डांटते हैं, हम सब करते हैं इसको, ऐसे उदाहरण से ऐसे समझे, बच्चा है घर में, ठीक है, हमारे अनुसार नहीं, उसने टाइम पर ध्यान नहीं दिया है ना, कोई ऐसा कोई काम नहीं किया जो करना चाहिए, तो हम उसको डांटते हैं। अब ये एक बार बता दिया हमने, देखो दोबारा किया तो वहां पिटाई होगी, है ना। लेकिन अंदर से क्या है कि उसको नहीं, बालक ही तो है। ऐसे ही हमें मार्दवम का मतलब है कि अंतःकरण की कोमलता। बाहर से व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए हमें अनुशासन तो जरूरी है, लेकिन आंतरिक भाव यही होना चाहिए कि सभी जीव मात्र का कल्याण हो, हमसे किसी की न किसी की सेवा हो जाए, क्षमा जैसी भावना से ही ये आंतरिक कोमलता बनती है। और अकर्तव्य करने में लज्जा, भीर चापलम, चपलता का अभाव। अकर्तव्य यानी जो नहीं करना चाहिए, है ना, उसको हमें कभी नहीं करना चाहिए। इन कामों में लज्जा हो कि हम अपना कर्तव्य कर्म नहीं कर रहे हैं, ये लज्जा का विषय है। हम पिता है तो पहला कर्तव्य यही है कि संतान को उत्पन्न करने का, जो देखो सिद्धजन कहते हैं, शास्त्र मत में भी यही है। भगवान देखो, आप सब भागवतम के भी हैं साधक हैं, तो जो करदम महामुनि जी थे, देखिए गृहस्थ जीवन में आने के लिए भी हजारों वर्ष तपस्या की। कश्यप ऋषि, हजारों वर्ष, ये एक तप है, ये एक वासना नहीं है, ये एक उपासना है, गृहस्थाश्रम, है ना। संतान हमारे जीवन में आए, ये एक उपासना का विषय है, क्योंकि यही संतान हमारी वंश परंपरा को मर्यादित, ठीक है, और जो हमारा परंपराएं हैं उससे युक्त होके, ये जो भगवान ने बताई ना परंपरा अध्याय 4 में, मैंने पहले भी है उसमें भी विष्णु उसको कहा, सूर्य को, फिर मनु, उसके बाद इक्ष्वाकु होते हुए, यदि माता पिता अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को भूल गए, तो ये बस ये परंपरा लुप्त हो जाती है, जैसा भगवान ने कहा। बस ये बात समझने की है। तो अकर्तव्य करने में लज्जा, यानी माता पिता, हम क्योंकि हम सब ग्रस्त धर्म में, हम समाज में रहते हैं, तो ये हमारा सबका कर्तव्य है कि हम जिस पद पे हैं, जिस सामाजिक पायदान पे हैं। हरे कृष्णा। सर ये कोई आवाज आ रही है कहीं से, आप इनको म्यूट कर दीजिए, है ना। तो उसको हमें क्या, उसमें लज्जा नहीं चाहिए कि हमसे भूल हो गई, चूक हो गई, और एक चूक बार बार होना वो चूक नहीं है, फिर वो अपराध है, सर चपलता। आप मुझे कोर्स बना दीजिए। अरे हमने बनाया नहीं क्या? नहीं, कोर्स बना दो अरे फिर तो हाँ, कोई कोर्स नहीं है अभी। अरे अरे अरे, हम भूल गए, फिर प्रभु जी, बना देते हैं। मैं आपको, आप बना देंगे फिर इनको, ललित जी को? हाँ, आप एक कोर्स बना दो, बाकी मैं हाँ मैंने देखिए बना आगे दिया है, आगे मैं कर लूंगा। आपको बना दिया सब, ठीक है। हाँ, ठीक है। हरे कृष्ण। आपका हम्म। चपलता का अभाव, हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आप देख लें, किसी भी संत को देख लें, महापुरुष को देख लें, अच्छा दैनिक जीवन में हम जाते हैं किसी अच्छे डॉक्टर के पास भी हम जाएं, तो जो अच्छा डॉक्टर होगा ना, वो स्पेस दे के बात करते हैं, पहले सुनते हैं उनकी, सुनते हैं अच्छे से, सुनते हैं मरीज की। कभी कभी लाइन में लोग लगे होते तो लगता है इतनी देर लगा दी, नहीं नहीं, उसके उसको निरोग करना है, उसके रोग का उपचार करना है, तो पहले उसके सिम्टम्स समझेंगे, उसकी स्थिति को समझेंगे कि क्या है उसके, जो प्रॉब्लम क्या है उनके, अच्छे से फिर वो बात करेंगे। क्योंकि उनका सुनना और उसको सुनाना, दोनों से ही रोग का निराकरण संभव है, और रोग के निराकरण की जो क्या कहते हैं, जो स्पीड है, उसी पे संभव है, इस पर निर्भर है। इसलिए ऐसे जीवन में हमारा हर दिन जो खर्च हो गया, देखिए एक निवेदन किया था हमने मैसेज के माध्यम से, शायद पढ़ा होगा आपने, बहुत से लोग नहीं पढ़ते, ऐसे टैप करके छोड़ देते हैं उसको। कोशिश तो रहती है जो हमारी होती है कि उसमें कोई अनावश्यक नहीं है, लेकिन बाबूलाल साहब हैं, उनको भी हमने रोका था, मैंने एक दो डाले पोस्ट, वो अच्छे पोस्ट होते हैं। डीपी सिंह साहब हैं, है ना, वो भी देखिए बहुत बढ़िया स्वामी जी के ही डालते हैं। तो कम से कम हम उतना पढ़ लिया, गंगा दर्शन हो जाते हैं सुबह सुबह, अभी तुम नहीं डाल पाए, डाल देंगे। और भाई जी का एक आता है, दैनिक कोटेशन आता है, और ये एक दो हम डाल देते हैं ऐसे कभी कभी, मैं तो क्लास से पहले ही डालता हूँ फ्राइडे को। ये हमारी जो ग्रेविटी है, हम कहें भजन पे पकड़ बनी रहे, हैं, गीता के अध्ययन पे पकड़ बनी रहे, गीता के आचरण में मतलब हमें रुचि बने, हैं, और ये रुचि में निरंतरता बनी रहे, ये इसके लिए थोड़ा होता है ना। हम स्वाध्याय तो करना चाहिए, स्वयं अध्ययन करना चाहिए। जब हम स्वाध्याय नियमित करते हैं तो स्वयं का मूल्यांकन जब हम करते हैं तो हमें नंबर अच्छे आते हैं, परसेंटेज अच्छी बनती है, खाली हाथ हम नहीं रहते प्रभु। यही रुचि बढ़ाता है, क्योंकि हमारा स्वभाव से क्या है, मिले, जब लगता है कि नहीं नहीं मेरी स्थिति ठीक है, मैंने यहां से शुरू की थी यात्रा, अब मैं यहाँ आ गया हूं। अब यहाँ का मतलब क्या है कि हमें अपने पिछला कल का दिन आज के दिन से कम लगे। आज मेरी जो स्थिति है आंतरिक, वो कल से अपने आप लगेगी,
कहने की जरूरत नहीं है ना। मुझे, है ना, वाणी में धैर्य आने का मतलब है कि व्यक्ति साधन परायण है। कोई सामने से हमें विपरीत परिस्थिति या दुर्व्यवहार कर रहा है, तो उसके व्यवहार को देख लेने भर की जो स्पेस ले लेना है, उसने कुछ कहा, तुरंत हमने रिएक्ट कर दिया, खत्म, कोई मतलब नहीं। उसने कहा और हमने स्पेस ले लिया, उसको जान लिया, समझ लिया क्यों कर रहा है। ये साधन परायण व्यक्ति की पहचान है, ये है चपलता का अभाव, है ना। उतावला सुबावला कहावत भी है ना। तो जिस कार्य को जितना समय चाहिए उतना तो हमें देना ही है। हमें माला करनी है, कभी कभी होता है जल्दी, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण, ऐसे में हमने देखा है कई बार। तो सिद्धजन क्या कहते हैं, नहीं भाई, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, ये कैसा। तो जो हम बोल रहे हैं शुद्ध उच्चारण हो, इतना स्पेस हम ले लें कि हम बोलें तो शुद्ध हो, हर एक अक्षर का एकदम प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण हमें सुनाई देना चाहिए। और जब हम मन में बोलते हैं तो मन में तो हम सुने, हमें इतना तो हमें बोलता है, समझ आता है कि हम हड़बड़ी में बोल रहे हैं, जीभ भी हमारी चल रही है, अड़ कर रही है, लेकिन उसमें ये होना चाहिए हरे, हमें आंतरिक भाव में आना चाहिए हरे। हम बोल रहे हैं, मुंह बंद कर लिया, तो इसी स्पीड से बोलेंगे तो हम हर अक्षर को, हर शब्द को हम पूरा बोल पाएंगे। तो ये क्या है, चपलता का अभाव। तो ये हमने समझा, अच्छे से समझा है। भावार्थ में आप पढ़ लेंगे, है ना, बहुत अच्छा विश्लेषण दिया हुआ है सर ने उदाहरण के माध्यम से। तीसरा श्लोक में हम कहते हैं, भगवान समझा रहे हैं हमें अर्जुन के माध्यम से। देखिए तीसरा श्लोक, तेज, है ना, तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवी अभिजातस्य भारत। देखिए प्रभु जी, हमने पहले वैसे स्पष्ट भी किया है कि ये जो हम संस्कृत का उच्चारण करते हैं, स्वामी जी वाला करता हूं मैं, जैसे स्वामी जी का जो ऋषिकेश में होता है, पाठन होता है गीता का, उसी तर्ज पे करते हैं। और कई बार क्या है कि हम में से जो लर्न गीता, जो हम उनके माध्यम से, गिरी महाराज जी के माध्यम से सीख रहे हैं, उनका जो है वो थोड़ा सा अलग है ना। और जो हमारा जो है सिद्धांत, उससे ये थोड़ा सा डिफर है। तो यहाँ पे मैं सम्मान उनका भी करता हूँ, मेरे को भी पता है उनका, ऐसा नहीं है उस चीज को। लेकिन यहाँ पे हम जैसा स्वामी जी ने बताया उसी मतलब आधार पे हम आपकी सेवा में उपस्थित होते हैं। ये मैंने नोटिस के लिए आपको डाला है ना, थोड़ा सा। तो कह रहे हैं तेज प्रभाव, ठीक है, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैर भाव का न होना, मान को न चाहना, हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्ष्य। ये हो गई यहां तक 26, ये लक्ष्य। अब तेज कैसे समझें, तेज ऐसे समझें, सांसारिक तेज समझ लें तो आध्यात्मिक समझ में आएगा। घर में जैसे पिताजी हैं, हम गलत नहीं बोल सकते। सबॉर्डिनेट, बॉस आगे, हाँ गलत कोई एक्ट नहीं, कोई फालतू नहीं काम में, ये तेज है। ऐसे ही महापुरुष, अब अध्यात्म का समझे, जो हमारे गुरुदेव हैं, उनके होने से गलती से भी गलती नहीं। कोई महापुरुष का संग है, सत्संग में, बस सत्संग के प्रभाव से हमारे आचरण से अशुद्धता दूर हो जाती है, ये तेज। आप भजनानंदी हैं, गीता के साधक हैं, जहां आप जाएंगे आपको जो महसूस करेंगे, उनको लग जाएगा कि नहीं बहुत अच्छा व्यवहार है, या अच्छा लगा आप आए, अच्छा लगा। क्योंकि जो साधन परायण, भजन परायण जो हैं, साधक हैं, उनके होने से, उनके व्यवहार के प्रभाव से जो गलतियां नहीं होती, आचरण शुद्ध हो जाते हैं, वो तेज है। जैसे कि अंधेरे का कोई वजूद नहीं है, सूरज पर कोई अंधेरा है ही नहीं। जहाँ सूरज है वहां कहाँ से अंधेरा होगा, मतलब ही नहीं है। हालांकि सूरज नहीं भी निकले तब भी उनको लगता है कि वो है सृष्टि में, उनका उदय हो गया है, तब भी अंधेरा नहीं रहता। तो ये तेज का प्रभाव है। जहाँ भक्त रहते हैं, साधक रहते हैं, भजन परायण महापुरुष होते हैं, उनके होने से, उनके तेज के कारण उस पर्यावरण में प्रदूषण यानी अशुद्धता नहीं रहती। देखिए जब गरुड़ महाराज जब वहां पे गए, जब भगवान शिव ने भेजा ना, नारद जी ने भेजा, वहां वहां से गए, फिर वहां पे काकभूषण जी के पास,
तो जब जिसमें जहां पे उनका क्षेत्र है कागभूषण जी महाराज का, उसके कई किलोमीटर, है ना, अब मुझे एग्जैक्ट अभी ध्यान नहीं आ रहा, कुछ योजन दूरी है, जैसे ही एंट्री करता है कोई जीव, कोई भी जीव, उसको मतलब अमिट आनंद, मतलब एक अद्वितीय आनंद की प्राप्ति होती है, सारी शंकाएं दूर हो जाती हैं। तो जब पहुंचे गरुड़ जी के पास, गरुड़ जी वहां कागभूषण जी के पास, तो जब होते ना सलाम नमस्ते प्रणाम ये सब आदर सत्कार होने के बाद जब हुआ, तो उन्होंने कहा महाराज बताइए कैसे आना हुआ। कि देखो अब तो सारी मेरी शंकाएं दूर हो गई, अब जो जिस कारण से आया था वो तो अब रहा नहीं। जैसे ही मैंने प्रवेश किया है, भगवान शिव ने बोला कि उनके क्षेत्र में उनके जो है सत्संग का, उनके आवा मंडल का बताइए, कागभूषण जी का आवा मंडल इतना इतना ताकतवर, कई किलोमीटर से जो भी उस परिवेश में एंट्री करता है उस सर्किल में, उसका शंका समाधान हो जाता था, उनका हो गया। अब तो बस क्या है, ज्ञान पिपासा के लिए आप अपने सत्संग के माध्यम से मुझे भगवत चर्चा, बस वही उसका ही आनंद दीजिए। ये है क्या तेज, ये तेज है। क्षमा शक्ति होते हुए भी किसी को दंड नहीं देना। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्थूल रूप में, क्योंकि हम कैसे हैं? हम गृहस्थ धर्म में, और यहाँ पे हमसे ये भूल होती है कि अहिंसा को, क्षमा को, सात्विकी गुणों को हम कुछ गलत समझ लेते हैं, और इसी वजह से हम नहीं रहते, और जो आसुरी जो प्रवृत्तियां हैं वो हावी होने लगती हैं। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि एक सीमा है। कोई मान लीजिए एक संत भगवान ऐसे प्रवचन हो रहा था, वहां पे आपके संत के प्रताप से मुझे भी मौका मिला कुछ सुनने का, तो वहां पे उन्होंने एक सी का ही प्रश्न था कि देखो जी हम तो इतना अच्छा करते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा होता है, तो क्या करें, हम कितना सहन करें, और हम छोड़ देते हैं चलो भगवान देखेगा। तो उन्होंने कहा तुम विरक्त हो कि नहीं, तो उन्हें गृहस्थ हैं, तो ये आपका धर्म नहीं कहता। आप दंड नहीं दे सकते तो दिलवाओ, कानून है उसके माध्यम से दिलवाओ, है ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ठीक है क्षमा योग्य होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं फिर उसकी हिम्मत पड़ जाएगी। अब कोई माता बहन है, मान लीजिए शरीर स्त्री शरीर है, और कोई कुछ ऐसा व्यवहार कर रहा है तो हम सहन कर लेंगे। कोई बच्ची अगर अपने माता पिता के संज्ञान में नहीं लाएगी, माता पिता कानून के संज्ञान में नहीं लाएगी, तो उसकी तो हिम्मत बढ़ जाएगी, है ना। तो क्षमा का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि कोई प्रतिकूल परिस्थिति दे रहा है और हम उसको कोई बात नहीं चलो छोड़ो, ऐसा नहीं करना है। क्षमा का मतलब दैनिक जीवन में हम छोटी छोटी सी बातों पे अपने आप को कष्ट में डाल लेते हैं, क्रोध कर लेते हैं, वो क्षमा है। पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहन, ऐसे करके घर परिवार में, समाज में, जहाँ पे भी है ना, कि किसी ने हमें छोटी सी बात बोली और हम टूट गए और हमने व्यवहार अपना गलत कर लिया, क्रोध में आ गए, ये ठीक नहीं है। लेकिन कोई अटेंशन होके हमें कष्ट देना चाहता है, हमारी स्वतंत्रता का हनन करना चाहता है, हमारे व्यक्तित्व को दूषित करना चाहता है, तो वहां पे क्षमा नहीं, वहां पे हमें क्या करना चाहिए, हाँ हमें अपने संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। है, सामाजिक भी है और वो वैधानिक भी है, दोनों है। धैर्य, धैर्य का मतलब है पेशेंस। धैर्य और चपलता एक दूसरे के देखो विपरीत है ना। अभी भगवान ने कह दी कि चपलता का अभाव, तो उसमें क्या है, वो धैर्य होगा। हमें धैर्य, कोई भी हम इनपुट देते हैं, अभी जैसे हमने वर्तमान, आज गीता के साधक हैं भाई, हम तो गीता पढ़े तब से हमें ज्यादा दिक्कत आई, ये तो भाई वर्तमान की खेती है ना, अभी आपने डाला है अंकुर, ये खेती तो उगेगी ना अभी, है ना। कोई बुरा कर्म करता है उसको भी सजा तुरंत मिल जाती है क्या? उसको भी समय लगता है। लोअर सबॉर्डिनेट कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके बाद फिर राष्ट्रपति के लिए भी एक रास्ता खुला हुआ है, जब सजा हो जाती है तो उसके बाद कहीं फिर जाके सजा डिसाइड होती है। तो ऐसे ही अच्छा और बुरा तुरंत उसका हमें लाभ नहीं मिलता, लेकिन कुछ का मिल जाता है। जैसे हम कहें कि भाई कॉफी हम पीते हैं, तो वो मुंह में ही पच जाती है लार ग्रंथियों के माध्यम से, इसलिए नींद नहीं आती। चाय है, कॉफी है, इस तरह के कुछ पेय पदार्थ होते हैं, लेकिन खाने से खून नहीं, खाना पचता है एक समय के बाद, बस ऐसे ही है ना। तो कुछ छोटे छोटे से व्यवहार हैं, वो कुछ तो उनका तो तुरंत जैसे होता है ना कि तुरंत हमें फल मिल गया, लेकिन कुछ काल के बाद समय, जैसे थ्योरी ऑफ कर्मा में मैंने यही तो समझा है। तो धैर्य हमें इतना होना चाहिए कि कार्य की ग्रेविटी के अनुसार जिस कार्य का फलन जितने समय में होता है ना, बीज से फल बनने तक की एक प्रक्रिया है, एक समय लगता है उसमें, तो इतना धैर्य हमें रखना चाहिए। शरीर की शुद्धि, बाहरी शुद्धि की बात हो गई, लेकिन जब हम नाम जप करते हैं तो आंतरिक को बाहर, जैसे दीपक हमने रख दिया गोस्वामी जी की महाराज की, देखिए एक वो है कि
जब देहरी पे हम दीपक रख देते तो अंदर और बाहर दोनों जगह उजाला हो जाता है। ऐसे ही नाम से आंतरिक और बाहर दोनों ही शुद्धि हो जाती है। वैर भाव का न होना, वैर का मतलब है कि ये हमारे अनुकूल नहीं है, ये हमें बाधा पैदा करता है, हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया है। इसका नाश कैसे होता है? इसका नाश ऐसे होता है कि जब हम सिया राम में सब जग जानी, पति भी भगवान के रूप में, पत्नी भी भगवान के रूप में आए हैं, हाँ बच्चे भी भगवान के रूप में आए हैं। और जो व्यक्ति हमारे लिए द्वेष भाव से विपरीत भावना या विपरीत समय पैदा कर रहा है, ये हमारे कर्मों का परिणाम उसकी बुद्धि में बैठ के हमें वो मिल रहा है, ये हमें शुद्ध कर रहा है। पिछली क्लास में जैसे समझा था ना, कि हमारा जो दुश्मन है वो क्या करता है, हमें कष्ट देता है, तो उसके माध्यम से हमारे पाप क्षय हो रहे हैं। और कोई हमें अनुकूल परिस्थिति मिल रही है तो उससे हमारे पुण्य क्षय हो रहे हैं। तो कौन सा काम बढ़िया है, ऐसा हम समझ लें, है ना। अब यहाँ पे ये बात पिछली और इसको जोड़ के देखें, हम कैसे जान पाए कि वो हमारे पाप का क्षय कर रहा है, हमें विपरीत परिस्थिति हमें दे रहा है। तो इतना भगवान ने विवेक दिया है कि हमें एक सहन करने की एक शक्ति होती है ना। सहन करने की एक शक्ति होती है, भगवान ने भी तो कहा है, देखिए, है ना। अर्जुन कह रहे हैं कि मेरे कौन है ये, तो भाई कैसे मारूं, तो कह रहे कि नहीं नहीं, एक शक्ति होती है, ये चार काम कोई कर देगा तो उसको मृत्युदंड देना ही है? स्त्री को दूषित करने के लिए व्यवहार करना, घर में आग लगा देना, है ना, और इस धोखा दे देना, ऐसी सब चीजें तुम्हें पता है ना, भगवान ने पहचान, तो ये तेरे साथ ही सब हुए हैं, तो इसलिए इनका तो अंत तुझे करना पड़ेगा क्योंकि तेरा ये कर्तव्य है। ठीक है। और मान है, नाति मान्यता का मतलब है अमानना, है दूसरों को मान देना, अपने को मान न चाहना। सिद्ध जन यही करते हैं, दूसरे को मान देना। हे भरतवंशी, अब ये सभी दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्ष्य, ये 26 गुण हमने अच्छे से समझे अपनी सामान्य भाषा में। ठीक है। अब ये गुण हम में है, ठीक है, अच्छी बात है। ये कहीं कमी है तो हमें इनके लिए अलग से प्रयास नहीं करने। समझने की बात क्या है कि इसमें अलग से हमें प्रयास नहीं करने हैं, बस क्या करना है, जैसे सत्य भाषण। सत्य भाषण का मतलब क्या है कि जो हमें मिला है परंपरा में उसका शब्द सह पालन करना, सच बोलना, समय से जगना, समय से सोना, जो खाने योग्य उसी का है आहार लेना, जो त्याज्य है उसको कभी है स्वीकार नहीं करना। तो जो चीजें होंगी हमारे लिए वो अनुकूल ही होंगी, उसमें कोई दो राय नहीं। इसका बाई प्रोडक्ट है ये सारे गुण। हरे कृष्ण सर, कहीं से आवाज आती है, डिस्टर्बेंस। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण जी। सर पढ़ो सर। हाँ पढ़िए, अगला चौथा। सर रामायण में सर है ना सर, राम नाम मणि दीप धरु जी हाँ दे हरि द्वार, हाँ, तुलसी बाहर भीतर हूँ जो तो चाह क्या सो किया। सोचा, ये गायत्री को गोस्वामी जी ने यही चौपाई की बात कर रहे थे कि जो भगवान का जो नाम है, देखिए हम कितने शास्त्र अध्ययन कर लें, कितनी सिद्धियां मिल जाएं, लेकिन अंत में नाम ही रह जाता है। इसलिए सिद्ध जन हमेशा नाम की बात कहते हैं, जो नाम दिया है। मंत्र जो होते हैं वो हर समय हम नहीं कर सकते, शुद्ध अवस्था शरीर की नहीं रहती। तो नाम क्या, नाम तो हम बाथरूम में भी कर सकते हैं, नाम जब तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है वहां पे किसी का शरीर पूरा हो गया तो, इसलिए साधक नाम को तो कभी नहीं छोड़ता। नाम और गुरु मंत्र जो दिया है वो अलग अलग है, वो एक अवस्था में पर्टिकुलर में होते हैं। नाम तुम कभी भी जाप कर सकते हैं, नाम का सहारा तुम कभी भी ले सकते हैं। नाम श्वास दो बिलग चलत है, इनको भेद न मोह को भावे, नाम ही श्वास श्वासी नामा, नाम श्वास को भेद मिटावे, और रोम रोम और रग रग बोले तब कछु स्वाद नाम को आवे। ऐसे कई बार आपके चरणों में निवेदन किया है। नाम का मतलब श्वास से है, माला से श्वास तक पहुंचा जाता है, डिजिटल माला हो या तुलसी माला, है ना। इसी के माध्यम से किसी को डिजिटल माला चाहिए तो हम एड्रेस दे देना, व्यक्तिगत नंबर पे, वो ठाकुर जी की तरफ से है वो सेवा, वो आपके घर पहुंच जाएगी बाई पोस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तुलसी चाहिए, तुलसी की भी माला पहुंच जाएगी, जैसा आप चाहें। जी सर। तो ये इसकी माला से के माध्यम से हम श्वास तक पहुंच जाते हैं। फिर होता है 24 घंटे का भजन होता है, सोने से लेके जागने तक, जागने से लेके सोने तक। एक बात और देखिए मैडम, एक एक ज्यादा नहीं लूंगा, 10-20 सेकंड, कि जब हम जैसे सोए भजन करते, अब आदत में आ गया, और जब नाम जब करते करते सो गए, जब आंख खुलेगी तो वो वहीं से शुरू होगा, नाम से ही शुरू होगा, वहीं से जो भी आप नाम लेते हैं वहीं से। तो जो नींद है वो भी इसमें आ गई ना, 24 घंटे का साधन है, 24 घंटे का साधन है ना, इसमें कोई शंका नहीं है। हाँ, जब नाम आ गया हमारे सांस सांस के साथ में,
तो फिर हमारा हमें कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है, और वो स्थिति हमारी हो जाएगी कि फिर हमें विश्वास होने लगता है। इसी को कहते हैं अभयम, है ना। पहला गुण है, सबसे पहला क्या है कि डर नहीं लगता, न गरीबी का, न पद जाने का, न बुखार आएगा कि शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा, कि बीमारी आएगी कि नहीं रहेगी, बेटा इंजीनियर बनेगा कि नहीं बनेगा, हमारे पास धन की कमी तो नहीं, कुछ भी नहीं रहता। हाँ, क्योंकि फिर हमारी स्थिति बस उसी में हो जाती है कि भगवान के जो जैसे भजन के लिए भजन करते हैं, उसका मतलब यही होता है कि गीधराज जो थे, है ना, जटायु महाराज, भगवान का पार्षद, जैसे जब भजन भजन के लिए करते हैं तो वो भगवत स्वरूप ही हो जाता है, जीव भगवत स्वरूप ही हो जाता है, भगवान के पार्षद भगवान के स्वरूप में होते हैं। बस ऐसी बात है कि जो हमने समझा था भजन का मतलब, भजन के लिए उसका मतलब यही है कि उस साधक में, उस भक्त में, भगवान में कोई अंतर नहीं रहता। इसलिए कहा है कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम तो एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं। हाँ, तो कम में हम संतुष्ट नहीं रहे, बस इतनी सी बात। हरे कृष्ण। अब यहां से आसुरी संपदा का है, किन का नंबर मैडम? आपका है, आपका तो पढ़िए, आप ही पढ़िए। चौथा, अपने क्रम से देख लें। मैडम अन्नपूर्णा जी हैं। हरे कृष्ण मैडम, अपने आप को अनम्यूट कर लें, हे आवाज नहीं आ पृथा नंदन, हे पृथा नंदन, रही। दंभ करना, घमंड करना और अभिमान करना, क्रोध करना तथा कठोरता रखना और अविवेक का होना भी, ये सभी आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। हरे कृष्ण से। हाँ, बताइए बताइए, कुछ बताइए। हम्म, दम्भो दर्पो, दम्भ क्या है? जैसे हरे। अपने सर कुछ हम्म करते नहीं, दिखावटी आ जाती है, हम्म तो वो सर दंभ होगा। जैसे हम कुछ करते हैं, कुछ दिखावटी के लिए मैं बोलती हूँ इतना पूजा करती हूँ, इतना पाठ करती हूँ, हम्म हम्म। लेकिन करती नहीं कुछ भी, तो वो होगा सर दंभ। और हाँ, अगर इसमें क्या है, दिखावटीपन बिल्कुल कहा कि हम इतना साधन करते हैं या हमारे पास हम ये हैं, जबकि हम ऐसे हैं नहीं, तो वो क्या है, दम्भ, है ना, दम्भ। घमंड करना है ना। दम्भ दो तरह का होता है ना, एक तो जैसे सद्गुणों का भी हो जाता है और दुर्गुण दुराचार का भी हो जाता है। घमंड करना, घमंड सर, बताइए कुछ बताइए। हाँ। घमंड करना सर, वो सर दर्प हो गए सर। घमंड करना मतलब क्या है? हम्म। सर समझा नहीं। जैसे घमंड सर। दर्प है, हाँ बिल्कुल, दम्भो दर्प, यानी इसमें हो जाता है ना। अब जैसे जैसे मान लीजिए मेरे पास घमंड हो गया, किसका घमंड होता है भाई? मैं घमंड बहुत तो पैसा व्यक्ति का वाला हूँ, मेरे होता है, पास बहुत साधन पैसा का है, होता है घमंड। हमारे पास इतना धन है, हमारे पास इतना, हमारी बैकग्राउंड, ये परिवार सब है। देखे या हम, ये सब हो जाता है, ये होता है दर्प, गम कहते हैं घमंड करना, है ना। जी और सर। अभिमान करना, हाँ, अभिमान अभिमान किसका होता है? ये शब्द एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर है, इसलिए हम थोड़ा सा निवेदन कर रहे हैं, बताइए। हम्म अभिमान सर, हम्म सब वो संपत्ति का अभिमान, अपना सुंदरता का अभिमान, हम्म। अपना कोई अच्छा गुण है उसका अभिमान। तो सर ये सब अलग अलग सर अभिमान होते हैं। है ना, होता कई बार हम इतने स्वस्थ हैं, हम इतने सुंदर हैं, है ना, बिल्कुल सही कहा हम्म, आपने। तो ये स्थूल और सूक्ष्म और कारण शरीर, है ना, ये तीनों के माध्यम से ये दुर्गुण होते हैं। अब हम कौन सा समझ रहे हैं? आसुरी संपदा समझ रहे हैं। ये जब भेद नहीं हमें समझ आ पाएंगे तो फिर हम कैसे स्पष्टता से अंतर कर पाएंगे? क्रोध करना, हाँ, कामनाओं के कारण हम क्रोध कर लेते हैं। कठोरता रखना, तो बोले हम बड़े कठिन हैं, हम तो ऐसी बात कह देते हैं, और जब हमसे गलती हो जाए तो सॉरी करके हम आगे निकल जाते हैं, फिर कहाँ की कठिनता है। जब कोई हमसे शक्तिशाली होता है, वो गलती कर देता है, तो हम उसको विनम्रता से बोलते हैं, है ना। और कोई गरीब व्यक्ति है, कोई रिक्शे वाला हमारे सामने आएगा तो उसको हम अपशब्द बोल देते हैं। और यही बात कोई गाड़ी वाला कर दे, हम टू व्हीलर पे हैं, तो हम उससे कहेंगे जरूर, लेकिन शायद इतने इस रोष में नहीं कहेंगे जिस रोष में हम रिक्शे वाले से बात कर देते हैं। ये कठोरता रखना, है ना। तो अविवेक होता का है। होना भी, ये सभी आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण, ये बताया। अभिवेक यानी अज्ञान सर, अभिवेक यानी अज्ञान का होना। हाँ, बताइए, कुछ बोलना है तो इस श्लोक में बोल दीजिए, 2 मिनट। जिसमें सर ज्ञान का अभाव होने सर अभिवेक हो गया, जो क्या कर्तव्य क्या करे क्या नहीं करे, हम्म। ये चीज का समझ होना, कौन सा क्या नीति है क्या नीति है। तो नीति पर चलना और अनीति करना सर, ये ज्ञान और ज्ञान सर हो गया। तो ये सर अभिवेक हो गया सर, विवेक का हाँ, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है। यानी अज्ञान का मतलब क्या है
कि असत के साथ संबंध हो गया, ये हमारा ज्ञान हो गया। ठीक है, कठोरता का मतलब क्या, बॉडी लैंग्वेज जैसे होता है ना, बहुत ऐट के चलना, कुछ अजीब से होता है ना, है चाल हाल होता है ना, कि हाव भाव शरीर के, बॉडी लैंग्वेज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये कठोरता है। और एक वाणी की कठोरता है, मन की भी कठोरता है। अज्ञानम, अज्ञान का मतलब है सामान्य सी भाषा में कि जिससे हमारा संबंध है उससे संबंध न मान के किसी दूसरे से मान लेना, ये सबसे, ये अज्ञान है। मूल में यही है कि हमने शरीर को, संसार को अपना मान लिया, जबकि जानते कि जाने वाला है। भगवान ने परिचय दिया, पहचान दे दी अध्याय 15 में, इसलिए अब हम जान गए तो हमें पता होना चाहिए कि ये एक समय के लिए मिली हुई चीज है, इनका सदुपयोग करना ही हमारे हाथ में, बाकी हमारे हाथ में ये नहीं है, क्योंकि हम इसको नियंत्रण में कर ही नहीं सकते। हमें कोई चीज मिली हुई है, यदि उसका यूज करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो खराब हो जाएगी, है ना। बस इतनी सी बात है कि जो भगवान ने संसाधन दिए उसका सदुपयोग करना बस हमारा काम है, इसी पे हमारा एवेल्युएशन होता है। भाई जैसे बजट होता है, सरकार बजट देती है ना एक साल के लिए, तो जो बजट खर्च कर देता है, केवल दुरुपयोग करे वो खर्च की बात नहीं हो रही। जिस मद के लिए हमें जो संसाधन मिले हैं, धन मिला है, उसकी खपत हो जाए पर्टिकुलर टाइम में, इसका मतलब है हमने काम को अच्छे से किया है, जो भी हमारे लक्ष्य थे वो लगभग लगभग पूरे हो गए। और जब नहीं होते हैं तो वो फिर वो अनुदान लेते नहीं बाद में, जो उसको जो फंड मिलता है उनको, है ना। ऐसे ये है कि जब हमें संसाधन मिले हैं, वो संसाधन का हमने सदुपयोग कर लिया, तो भगवान फिर उसको और भी वो दे देते हैं। क्या दे देते हैं? वो संसाधन दे देते हैं, कमी नहीं संसाधनों की रहती। ठीक, तो अज्ञान और आगे, अविवेक का होना, ये सभी आसुरी चाभिजातस्य पार्थ संपदा माशु में, ये बताया भगवान ने कि देखिए आसुरी ये लक्षण है, ये ऐसा हमने समझा। आगे किनका है? विनीत हंगर जी। हाँ, विनीत साहब 16 पॉइंट। विनीत जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ, 5वां, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। हाँ, ये वैल्यूशन है हमारा ये, और इसी से हमारी जिंदगी की सफलता असफलता निर्धारित होती है कि हम कितने आनंद में, कितने कष्ट में हैं। हाँ, है आप सुन रहे हैं विनीत जी? आप ट्रेवल हाँ कर जी रहे जी। हैं, फोन किया हाँ, था। अनम्यूट कर लिया उन्होंने। चलिए सर बोलिए। हाँ जी। देवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मातु च संपद देवी विभाजतोऽसि पांडव। इसका बहुत अच्छा वर्णन जो है वो इसके अंदर किया गया है कि कैसे हमें ये बताया गया है कि जो देवी, वो देवी सरस्वती जितनी भी है वो हमें तो देवी को प्राप्त हुआ। आपकी आवाज कट रही है। तो मनुष्य मात्र में देवी और सूर्य शक्ति दोनों हम्म 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 हम्म। कोई बात नहीं, देखिए ठीक है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। इसमें क्या है कि दैवी दैवी संपदा विमोक्षा है, निबंध निबंध निबंध्या या सुरीमता, है ना। दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए। अब बंधन क्या मतलब, यहाँ पे जन्म मरण, यही तो बंधन है ना। मुक्ति का मतलब है कि जो हमें अवसर मिल गया है, हमने अच्छे से परीक्षा पास कर ली, डिस्टिंक्शन में पास कर ली हमने, बस हो गया काम, बस ये चीज है। और हे पांडव, तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, प्राप्त हुए हो, यानी ये तेरे अंदर ही है। तेरे अंदर क्या है? मां शुच, ये 2 बार शब्द आया मां शुच गीता में। तू स्वभाव से ही निर्मल है, दैवी संपत्ति तेरे को मिली हुई है भैया, है। और देखो उसमें है भावार्थ में, सुमति कुमत सब के उर रही, उर्मले हृदय है। और नाथ पुराण निगम कही, सभी ने कहा है, पुराणों में भी कहा है, सिद्धों ने भी कहा है। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निदाना। बस इतनी सी बात है इसमें, कि ये हमें बाहर से कहीं से अर्जन नहीं करना इन चीजों का, ये हमारे ही अंदर है। बस क्या करना है? ऑन करना है। सब लाइट बिछी हुई पूरे में, वायरिंग हो रखी है, केवल मेन लाइन से स्विच कनेक्शन करना है। मेन लाइन क्या है? भजन, स्वाध्याय, गीता अध्ययन। बस जो
करंट है ना, पूरे घर में वायरिंग हो रखी है, जैसे हमने समझा भी है पिछली क्लास में, और हम मेन स्विच ऑन नहीं करें तो वो बिछी हुई लाइन का कोई मकसद नहीं, कोई फायदा नहीं। बस ऐसे ही है कि हमें सब कुछ शक्ति मिली हुई है, लेकिन उस शक्ति का सदुपयोग करने के लिए हमें जो बटन दबाना चाहिए वो हमने नहीं दबाया, वो भूल गए। हाँ, जैसे पैराशूटर होता है, ऊपर से तो छलांग लगा ली, लेकिन बटन दबाना उसको नहीं आया। अब बताइए उसका क्या हाल होगा। बस ऐसी स्थिति है कि भगवान ने हमें भेज दिया है संसार में, सृष्टि में जीवन जीने के लिए, और हाथ में दे दी हमें गीता। हमने ये कौन सा पढ़ना है ये सब हमारे साथ। देखो मैं ये समझता हूँ, अरे तेरे समझने से क्या भाई, तेरे समझने से क्या है। समझना तो क्या जिसका विधान है उसके समझने से है। अब हम के भाई देखो, हम तो रुपया मानते हैं, हमारे यहाँ तो रुपया चलता है। हम यूएसए में जाए, मान लीजिए कनाडा जाए, तो वहीं की मुद्रा लेनी पड़ेगी, तो रोटी मिलेगी, सब्जी मिलेगी, सुविधाएं मिलेगी। तो जी हम तो रुपये ही कर देंगे, तो बैठे रहो, है ना। वो दिक्कत है। अब जिस विधान में भगवान के में जो बोला है कि भाई यही ऐसे कर्म है, यही ऐसे व्यवहार है, यही एक्टिविटी है, वही ऐसे संसाधन है, उन संसाधनों का सदुपयोग करने के लिए ये करना है, तभी काम बनेगा प्रभु जी, नहीं तो नहीं बनेगा। इसलिए है जीवन के ढंग गीता के संग, बस हो गया काम हमारा, इतना सा हमें करना है। तो कह रहे हैं भाई कि दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए है, यह संपदा हमें मिली हुई है। ये भी कहा भगवान ने, कभी मिली हुई है। अच्छा कौन कह रहे हैं भाई, भगवान कह रहे हैं, कोई आदमी थोड़ी कह रहा है। और इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए, है कोई ऐसी चीज हो कि कोई आए के सामने कहे कि भाई ये अंधेरा है, इसको बंद कर दे, वो कह रहा है मुझे दिख रहा है। अब भगवान तो ऐसे कह रहे हैं, हमें तो दिख नहीं रहे। तो देखिए दिखने के लिए हमें क्या चाहिए, दिव्यता चाहिए। बहुत सारे अनुभव ऐसे होते हैं जो हमारे ही साथ हैं, हमारे ही शरीर में होते हैं, लेकिन हमें दिखते नहीं, लेकिन हम उनको मानते हैं, है ना। अब हमें ध्वनि सुनाई दे रही, तो ध्वनि क्यों सुनाई दे रही है, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सुनाई दे रहे हैं, हम कह रहे हैं और आपको सुनाई दे रहा है। आप घर में भी बैठे हैं, आप हमें भी हम बैठे दिख रहे हैं, तो ये क्यों दिख रहा है, ऐसा क्या ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया है। सब तो वायरलेस हो गया, ये क्यों नहीं हमें तार दिख रही है, कैसे आवाज घर में जा रही है ना। तो ये क्या है कि जैसे जैसे व्यक्ति ने विकास किया विज्ञान का, तो हमें चीजें वो हार्डवेयर के रूप में दिख रही हैं, लेकिन सृष्टि में ये बहुत पहले से एग्जिस्ट करती हैं। पहले व्यक्ति इतना शुद्ध और दिव्य होता था कि शाप और वरदान लगते थे। अब तो जो सन्यासी लोग विरक्त दिखते हैं, उनका उनका काबू भी नहीं होता, क्योंकि वो शुद्धता अब नहीं रही, वो सोचता है, वो सोचाचार अब व्यवहार में नहीं रहे। तो जो बोलते हैं हम वो लगता है, लेकिन जो भजनानंदी है वो आंतरिक और बाहरी रूप से शुद्ध हो जाते हैं। जब वो बोलते हैं तो वो लगता है, नहीं बोले उनके पास बैठने से सूक्ष्म शरीर प्रभावित होता है, कारण शरीर शुद्ध होता है, सूक्ष्म शरीर शुद्ध होता है। यही तो कहा है गरुड़ जी ने कि आपके आवाज क्षेत्र में आने भर से मेरी शंकाओं के समाधान हो गए प्रभु। हाँ, ये होती है भजन में, भजन की ताकत। ठीक है, और आसुरी संपत्ति बंधनकारी होती है। ये कामना है तो सृष्टि में कामना की पूर्ति होती है। तो भगवान क्या करते, ले भैया तू भी चल यही भोग, इसमें इंटरेस्ट है तो यही भोग। हे पांडव, तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुई हो, इसलिए तुम हाँ शोक मत करो, मिला हुआ है। अब देखिए एक बात समझ लें यार, क्या समझ लें, जैसे हम कहते हैं कि देखो जी, ईश्वर न करे किसी के साथ ऐसा हो कि हम अपनी बात ले लेते हैं, ठीक है, हम दूसरों की क्या, हम अपनी बात कहते हैं। जब हम छोटे थे तो हमारे कम आयु में हमारे पिताजी का शरीर पूरा हो गया, और ये सब स्थितियां होती हैं जब बच्चा छोटा हो, और ये माता पिता में से कोई एक न रहे तो बड़ा कष्ट तो होता है। तो जो संतुष्ट जो होता है ना, सांत्वना देने वाले, तुम्हारे पास ये देखो संसाधन है, ये कट जाएगा, जीवन ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, चिंता मत करो, ये हो जाएगा। तो देखा जाए तो हम अपने जनों से प्रेम नहीं करते, हम प्रेम करते हैं उनके द्वारा प्राप्त सुविधाओं से, उनके द्वारा प्राप्त हमारे उद्देश्य पूर्ति से। यदि हमारी उनकी अनुपस्थिति में उद्देश्य की पूर्ति हो रही है तो हमें नहीं याद आते, बिल्कुल नहीं याद आते। माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, उनको कोई शरीर में कष्ट होता है, और उनका बच्चे सब हो गए, सेटल हो गए। अब बुढ़ापे में कोई उनको उठा के बाथरूम तक नहीं ले जाता। हम सोचते रहे जब ठीक है दवाई खा रहे हैं, पता नहीं जब तक है। अब बहुत कम ऐसे चाहते हो, कहते नहीं माता जी पिताजी हमारे स्वस्थ रहे, हम सेवा में रहेंगे। ये बहुत कम है। ये साक्षात भगवान की सेवा करने वाले होते हैं, फिर उनके लिए माला भी नहीं जरूरत है, क्योंकि वो हाँ पुंडरीक जी का हमने उदाहरण समझा है ना। तो यहाँ पे समझने की है कि ये जो साधन जिनको मान लेते, जिनके कारण हमारा बंधन होता है, वो बंधन झूठा बंधन है।
सच्चा बंधन तो एक ही है भगवान से हमारा, बाकी सब झूठे बंधन है। माँ बाप को भी ये समझ लेना चाहिए कि बच्चे एक आयु के बाद इनका बस नहीं रहता, इनकी भी समस्याएं हैं, इनके साथ में ऐसा नहीं कि कमियां हैं, क्योंकि हम इतने मोहवश ऐसा व्यवहार चाहने लगते हैं उनसे, जैसा हमने प्रेम किया बदले में ऐसा मिले, नहीं मिलता, कभी नहीं मिलेगा। सागर और नदी दोनों के गुणों में अंतर है। माँ बाप सागर हैं, बच्चे नदी उफन जाते हैं, ठीक है। हाँ, वो भी देख लें कि हम भी मतलब बेटे रहे, हम भी पति पत्नी रहे, हमारे सास ससुर रहे, हमारे माता पिता रहे, हमारा व्यवहार उनके प्रति कैसा था, जो संतान काम में सचा रहे हैं। ये बंधन है, मोह का कारण है। तो जैसे भगवान राम में देखे, दशरथ और राम संवाद हुआ है ना, जब वो देना चाह रहे हैं गद्दी, तो राम बहुत मना करते हैं, लेकिन दशरथ देख लीजिए, उन्होंने एक बात मान ली, गुरुजनों की बात की, जैसे इशारा किया विश्वामित्र जी ने कि हाँ, वशिष्ठ जी ने अनुमोदन किया, कहे सुने अनुमोदन करही, कहना सुनना अनुमोदन करना एक ही परिणाम है, एक परिणाम है। कोई कह रहा है, कोई कर रहा है, और उस बात को कोई अनुमोदन कर रहा है, एक ही बात है। तीनों का फल एक ही है। तो कभी भी गलत में हाँ नहीं मिलाना चाहिए। हमें क्या लेना देना, हो रहा है तो ना, वो फिर उसका परिणाम हमें मिलेगा, पक्की बात है मिलेगा। हम विवेकवान है, कोई पशु थोड़ी है ना। तो दैवी संपत्ति हमें प्राप्त है, हमें वो हथियार दिए हैं भगवान ने। कौन से हथियार दिए हैं, देखो दिख रहा है ना पिक्चर में, इसका पिक्चर का इसका जो क्या है, इसका संबंध यही है कि केवल लक्ष्य साधना है, भगवान ने हथियार तो हमें दिए हुए हैं। दाएं बाएं क्या हो रहा है हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है। हमें अपना फूलों में से कमल चुनना है, लेकिन हमें गहने से कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। दुनिया के बाजार में सब चीजें, लेकिन हमें जो चीज लेनी बस वो लेने से मतलब है। बस ये इस पिक्चर का इतना सा संबंध है, इसका रेफरेंस इससे। ये मिली हुई है, हमें अलग से अर्जन नहीं करना है। तो कह रहे हैं भैया, ये माँ सुचय संपदम दैवी अभिजातों से पांडव, यानी तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो भैया, तेरे में है, तेरे में है। लेकिन हम किसको पोषण दे रहे हैं, बस उतनी बात है ना। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। संपत्ति का मतलब यहाँ पे धन कमाई से नहीं है, संपत्ति का मतलब है आनंद से, संपत्ति का मतलब है सद्व्यवहार से, संपत्ति से का मतलब है कर्तव्य पालन करने में प्रसन्नता होना, चाहे कितने ही कष्ट हो, लेकिन खुशी से करते हैं, खुशी से काम करते हैं। शारीरिक कष्ट भासते नहीं, बिल्कुल नहीं भासते। ये तैयारी है, आगे की तैयारी बस यही है। जैसे हम कम नौकरी पाने के लिए तैयारी करते हैं, बिजनेस सेटअप के लिए तैयारी करते हैं, ऐसे ही हम अपने जीवन की सार संभाल करें कि जो जीवन जा रहा है, समय तो जा रहा है, लेकिन कल चला गया, आज भी चला जाएगा, आने वाला कल भी ऐसे चला जाएगा। समय का हमें पता नहीं कितना हमारे पास है। तो जो भी वर्तमान है उसको हम जी भर के जी लें। जी भर के जीने का मतलब है कि मर्यादा से हम, हमारा ड्यूटी क्या है ना। किम कर्तव्य विमूढ़ की अवस्था कब रहती है, जब हम चाहते कुछ और है और करते कुछ और है। तो उसका भगवान ने कि भाई देखो, ये तेरे को जब तक गुणों के साथ अवगुण रहते हैं तभी तक अपने गुण दिखाई पड़ते हैं। गुण कब दिखाई देते हैं, अवगुण और गुण दोनों। अब देखिए, हमें लग रहा है ना कि देखो मैं अच्छा हूं, इसका मतलब है कि आप अच्छे नहीं हो, बुराई भी है। समझे हम लोग कि हमें लग रहा है कि मैं अच्छा हूं, इसका मतलब है कि हम अच्छे नहीं है, क्योंकि दिखाई दे रहा है ना। हाँ, जब हमें अपनी अच्छाई भी दिखाई न देने लगे, नोटिस में ना आए, तब हम अच्छे हैं। हमें लगे ही नहीं, हम सांस ले रहे हैं, हमें लग रहा है हम सांस ले रहे हैं, क्योंकि हम ले रहे हैं नैसर्गिक है, बस ऐसी नैसर्गिकता आ जाए व्यवहार में, वहां सोचा। ये है। हरे कृष्ण, आगे बढ़े, टाइम कितना, ठीक है। आगे आगे ललित जी नहीं है, अच्छा जी, तो कमल शर्मा बोलेंगे, आप बोलिए। हाँ हरे पढ़िए। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। हरे कृष्ण। दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्त आश्रम पार्थ में शृणु। इस लोक में दो तरह के ही प्राणियों की सृष्टि है, दैवी और आसुरी। दैवी को तो मैंने विस्तार से कह दिया, अब हे पार्थ तुम मुझसे आसुरी को विस्तार से सुनो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हाँ बताइए माता जी, आप कुछ बताइए, हाँ इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ जी। हम्म। दैवी संपत्ति मतलब भगवान की सत्ता और महत्ता स्वीकार करके उससे संबंध जोड़ लेना हम्म। कि मैं भगवान का ही हूँ और भगवान मेरे है, ये दैवी संपत्ति मेरी समझ में है।
और आश्रय संपत्ति जैसे मन में मलिनता, द्वेष भाव, वैर विरोध, कठोरता, ये सब आश्रय संपत्ति के लक्षण। हाँ, ये तो है। अब भगवान ने यहाँ क्या, द्वौ भूत सर्गो लोकोस में, यानी इस लोक में दो तरह की प्राणी की सृष्टि है, दैवी और आसुरी। ये आदिकाल से ये बताया भगवान। ये जो चला आ रहा है, कब से चला आ रहा है? जब से सृष्टि हुई तब से चला आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है सृष्टि हमारी संपूर्ण है। सृष्टि संपूर्ण वैसे अच्छे बुरे दोनों है। जब तक धूप नहीं है, एसी का आनंद नहीं मिल सकता, पता ही नहीं लगेगा। झूठ है तभी तो सच की वैल्यू है। तो दैवी और आसुरी, आसुरी तो दैवी की महत्ता है, महत्व बुद्धि है। दैवी को तो मैंने विस्तार से कह दिया, भगवान ने बता दिया दैवी। अब हे पार्थ, तुम मुझसे आसुरी को विस्तार से सुनो, है ना। अब इसमें जैसे भावार्थ में है, आप अच्छे से पढ़ लेंगे कि ये जो दैवीय गुण बताए कि ये तो होने चाहिए, डूज और डोंट की बात बताएंगे भगवान। डू की बता दी, हम ये करने चाहिए, अब ये नहीं करने चाहिए। अब ये क्यों करने चाहिए, ऐसी बात हमने समझ ली। क्योंकि यदि हम इन्हें नहीं करेंगे तो जो हम ये नहीं करेंगे तो हम कैसे होंगे, वो भगवान बता रहे हैं 16.7 से। किनका नंबर है बताएं, पढ़िए प्रभु जी। नेक्स्ट सर किनका है? ललित जी 16.7। हाँ, श्रवण 16, कुमार हाँ जी हाँ, है। नहीं, हाँ, श्रवण 7 और कुमार जी नहीं है, श्रवण अरे कुमार जी नहीं है। कहाँ चले गए, अभी तो थे। चलिए कोई पढ़िए, कोई भी पढ़िए, एक्टिव में किसी का भी नाम दे दीजिए। आज मेरे को पता नहीं कैसी सेटिंग दिख रही है मुझे। आप लोग में तो केवल वही पीपीटी दिख रही है, आप लोग हाइड हो जा रहे हैं। मेरे को इसमें ज्यादा कुछ देखो आता नहीं, कैसे कर दिया बच्चों ने। हाँ जी, श्रवण कुमार जी आप ललित जी अनम्यूट है, कर सकते हैं अगर हैं ललित तो। जी हैं, ललित जी हैं। कोई नहीं तो ललित जी पढ़ेंगे। हाँ, पढ़िए प्रभु जी, 7वां और 8वां मैं निकाल श्रवण देता कुमार जी भी हैं, कब आपका नाम नहीं आ रहा तो स्क्रीन पे होंगे। हाँ, श्रवण कुमार जी आप पढ़ लिए। हूँ। 7 हरे 8 सर आप क्या पढ़िए सर, हरे 7। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण सर। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुर्नीश्वरम् अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। हम्म आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य हम्म किसमें प्रवृत्त होना चाहिए और किसमें निवृत्त होना चाहिए, इसको हम्म नहीं जानते। हम्म और उनमें न तो बाह्य शुद्धि, न श्रेष्ठ आचरण तथा न सत्य पालन ही होता है। वे हम्म कहा करते हैं कि संसार असत्य, बिना मर्यादा के और हम्म बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है। हम्म इसलिए कामना ही इसलिए काम ही इसका कारण है। इसके सिवाय और क्या कारण है, और हम्म कारण हो भी क्या सकता है। हम्म। हाँ, कुछ और क्या है अपना बता, इसमें बताएंगे कुछ। ये आसुरी वृत्तियों का जैसे दिख रहा है ना पिक्चर में, है ये ऐसा, ये भयानक लगता है कि हम शरीर से दो पैर वाले मनुष्य हैं, लेकिन व्यवहार में हमारा ऐसा ही रूप होता है। ठीक है, राक्षसी वृत्तियां यही। हाँ, बताएं प्रभु जी, कुछ बताइए अपना भाव जो भी है। इसमें स्पष्ट है, इसमें इसमें हम्म स्पष्ट है कि जो न मानने वाले हैं, जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानना चाहते हैं, उनके अनुसार ये जो जगत है वही सब कुछ है। हम्म उनके अनुसार सब कुछ सही है। ये जो मतलब भगवान ने कुछ नहीं किया है। जो सामने दिख रहा है, स्त्री पुरुष के सहयोग से ही सारा ये सृष्टि हुई है। ईश्वर की कोई सत्ता नहीं है। और जो मानने वाले होते हैं, उनके अनुसार भगवान ही के वजह से सारा कुछ हुआ है। हम्म। यही कहना चाहते थे। देखिए, इसमें सबसे पहले जो ये प्रदूषण है कहाँ घुसता है, प्रवृत्ति और निवृत्ति में। यानी कहने का मतलब है हमें किस में प्रवृत्त होना चाहिए, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरा, है ना। हमें आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य किस में प्रवृत्त होना चाहिए, किस से निवृत्त होना चाहिए, इसको नहीं जानते। पहली बात, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, उनमें न तो बाह्य शुद्धि, न श्रेष्ठ आचरण, न सत्य पालन ही होता है। ये प्रभाव, जिसको अपना जैसे पता ही नहीं कर्तव्य कर्म क्या है, तो जब उसको लक्ष्य नहीं पता है तो क्या जिधर गेवा उधर चलेंगे। बहुत बड़ा लैप्सेस है हमारे में। देखिए प्रभु जी, आपको पुनः निवेदन, क्योंकि आप गीता के साधक हैं और हर एक साधक का ये कर्तव्य है, पहला कर्तव्य है, पहला ये, कि जैसे होता है ना कि दूसरे को हमें बचाना है। पहले तो कब, पहले खुद बचें तभी तो, पता है जैसे जहाज में जाते हैं तो पहले
वो क्या कहती है, एयर होस्टेस कहती है, भाई पहले आप जो है ना अपना मास्क लगाएं, ऑक्सीजन कम लगे तो तब दूसरों की मदद करें, ऐसा नहीं दूसरे को लगाने लग जाए और हम ऐसे नहीं। ऐसे ही सबसे पहले हम क्या करें, अपना कल्याण सुनिश्चित करें। कैसे कल्याण सुनिश्चित करें कि भाई जो हमें करना चाहिए पहले से हम अपनाएं, दूसरे को उपदेश देने से पहले। तो ये मैं भी अपने लिए कह रहा हूं कि मैं हम शब्द यूज करता हूं, इसलिए मैं इसे आप नहीं यूज करता, क्योंकि उसमें मैं भी हूं। मेरे को कोई अधिकार नहीं है कि आप शब्द यूज करके मेरे को उपदेशक थोड़े हैं, हम तो सेवा में हैं आपकी में। तो हमें पहले अपने परिवार, खुद अपने परिवार की इसकी जिम्मेदारी लेना। अभी एकादशी संकीर्तन था लखनऊ में, आपके संघ के प्रताप से अब लोग जुड़ने लगे हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं देखिए। तो उसमें नए लोग थे, ज्यादातर करीब थे 70-80 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, 100 भी हो जाते हैं कभी कभी। तो हमने पूछा मैंने कितने लोग गीता के बारे में कुछ जानते हैं, या गीता का कोई एक ही श्लोक याद हो। प्रभु जी 7-8 लोग थे हम जो पढ़ते हैं, बाकी तो कोई नहीं। किसकी 80 साल की अवस्था है, कोई बहुत, इससे भी ज्यादा थे, बच्चे थे, कुछ बहुएं थी, है ना, जो हस्बैंड वाइफ आए थे, कुछ सास ससुर, पूरा परिवार भी आते हैं, इस तरह से था। तो न तो बच्चों ने, न बुजुर्गों ने, न उनकी मतलब जो भाई बहन बेटियां थी उन्होंने, किसी ने। ये स्थिति हमारी बताई। अब मुस्लिम कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसको नहीं पता हो कि भैया हमारी कुरान में ये नहीं है। सब जानते हैं हमारी कुरान, पूरी कुरान नहीं तो काम की चीजें तो उनको पता है, और जुम्मे की नमाज सब अदा करते हैं। और बाइबल में क्या है सब क्रिश्चियन को पता है, संडे को जरूर जाते हैं चर्च में। लेकिन हम, ये हमारे यहाँ ये सुविधा है कि चलो हमें जिस दिन समय है उस दिन गीता क्लास कर लें, लेकिन फिर भी हम नहीं आते। देख लेना, आप देख लीजिए ग्रुप में कितने लोग हैं, हम कितने आते हैं। जरूरत है हम, हमें काम नहीं आते क्या भाई? हम भी तो बच्चे छोटे हैं या जैसे भी है, माँ बाप हैं, घर गृहस्थी है, समाज है, हम भी तो नौकरी व्यवसाय जो भी है। लेकिन ये हमने प्रायोरिटी दे रखी है, प्रवर्तन किस, क्या मुझे करना है, क्या मुझे करना है, ये किसका विषय, मेरा है, मुझे क्या करना है, ये हम सबका है। और क्या नहीं करना है, ये चीज कैसे आएगी? उद्देश्य हमारा दृढ़ है। और कैसा उद्देश्य होना चाहिए? उच्चतम। बिल्कुल, हाँ। छोटी क्रिया भी फिर बड़ी बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? भाई ठीक है, हमें ज्ञान ज्यादा नहीं है, मेरा उद्देश्य क्या है कि मुझे भगवान की प्रेम, तो भगवान से प्रेम लेना है, तो जो हम काम करेंगे वो क्या है? हम मांस मदिरा नहीं खाएंगे, हम कुसंग नहीं करेंगे, माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, गुरुजनों का सम्मान करेंगे, उनकी बात को मानेंगे। साधन चाहे कम हो रहा है, उसी से काम बन जाएगा। क्रिया का महत्व नहीं, किसका है? उद्देश्य का। अब ये सारी चीजें फिर हमें वहीं पहुंचा देंगी, छोटी छोटी चीजें वहीं पहुंचा देंगी, धीरे धीरे वहीं पहुंचा। हो सकता है खरगोश बनेंगे। अब मान लीजिए हम बन गए, खरगोश बन गए, और हमारी स्थिति कैसी रहेगी? चपलतापूर्ण रही। अरे ठीक है, अभी तो बहुत समय है हमारे पास, सो लेते हैं। ठीक है, सो ले, सो ले। ऐसे बहुत से लोग देखे हम। 2-3 उदाहरण तो, मतलब हम 5-7 साल हो गए इस पठन पाठन में। 32 साल का एक लड़का, या एयरपोर्ट बन रहा था हमारे, सत्य घटना बता रहे हैं आपको, या प्रोजेक्ट बिल्डिंग टर्मिनल 3, 32 ईयर्स, ज्यादा नहीं, उस लड़के की गीता से जुड़ा, उसकी डेथ हो गई, एक्सीडेंट में हो गई। कुछ ऐसी अनहोनी हुई कि उसका शरीर पूरा हो गया। अब उसका भाव ऐसा था कि जो सैटरडे को क्लास होती थी हमारी, फिजिकल हम पढ़ते थे, ऑनलाइन ही फिजिकल क्लास होती थी, और उसमें हमारे आचार्य थे आदरणीय बंसल साहब, ठीक है अभी जो डायरेक्टर है गीता पर ज्वाइन की, तो उनके माध्यम से। और वो जिस तरह से पढ़ता था वो जो युवा, और मुझे लगा कि भाई भगवान ने उसका कल्याण किया होगा, क्योंकि वो चीज उसके हाथ में, जो भी उसका समय रहा हो, जिस माध्यम से भी शरीर पूरा होना हो, लेकिन उसने जो विवेक का सदुपयोग कर लिया, क्या मुझे ये करना है, ये नया काम था उसका, हृदय की बात बता रहे, ऐसा हमें लगा उसका जैसे उसके भाव थे, जिस भाव से वो आता था। मुश्किल से उसने 2-2.5 महीने का कोर्स कर पाया होगा, उसके बाद ही उसका ऐसा, मतलब उसके साथ घटना हो गई। तो ये क्या है? प्रवर्तन, यानी हमें किस काम को करना चाहिए जिसमें चूक न हो, ये उनमें से ये एक काम है प्रभु जी। और देखिए पक्की बात है कि ये रूट का काम है, कि जड़ का सिंचन है। जब हमने जड़ सींच दी तो इससे अंकुरण होना ही है, फल मिलना ही है। फल का मतलब कामना से नहीं, यहाँ पे कामना पूर्ति होनी, यानी फल का मतलब है कि मेरा जो है जीवन का उद्देश्य पूरा होना ही होना है, चूक नहीं होगी। क्योंकि जो वातावरण मिलना है वो इसी से मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन पहले सार संभार करने हैं, पेड़ को पहले पोषण देना होता है, तब फिर वो हमें शुद्ध वातावरण देता है। बस ऐसी सी बात है, बस इतनी सी बात।
क्या नहीं करना चाहिए, किससे विनम्र होना है। ये बात हम अच्छे से समझ रहे हैं इसी अध्याय में। तो इसको नहीं जानते कौन, क्या मुझे करना है क्या नहीं करना है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए, सिंपल सी बात है। कब तक पढ़नी चाहिए, जब तक शरीर है, सब है, जब तक जीवन है तब तक। हाँ, जब तक, हमें तो 7 साल होगी लगातार पढ़ते हुए, है ना। अब खुद भी पढ़ते हैं, जिससे हमें हमें इस पर चर्चा करनी, तो प्रभु जी हाँ अध्ययन करते हैं, बिल्कुल अच्छा सा अध्ययन करते हैं, और सत्संग भी सुनते हैं, फिर हम नोट्स बनाते हैं। देखिए, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं इतना मेहनत करता हूँ दिखाने के लिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो दिखता है वो बिकता है। भगवान ने भी हमें समझा, भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूँ, लेकिन भगवान कृष्ण ने कभी नहीं मतलब छुपाया कि मैं ईश्वर नहीं हूँ। अब हम तो कलयुग के जीव में, बताइए, वो तो द्वापर था। तो इसलिए बताना पड़ता है भाई, इनपुट लेने पड़ते हैं, ये हमें करना पड़ता है। सब चीज हमें दिखती है बिल्डिंग, लेकिन नींव की नहीं दिखती है। जब हम सत्संग सुनते हैं तो नोट्स बनाते हैं बहुत, जैसे हम मेंस जैसे हमें तो परीक्षा की तैयारी करनी होती है, जो नोट्स होता है, ऐसे ही ऐसे बिल्कुल ही है, इसी आधार पर तब चपक के आता है हमारे दिमाग में, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर आप जैसे, है ना, जो शुद्ध साधक जन है, उनके संग के प्रताप से, सत्संग से हमें ये आचरण में आने लगती चीजें। सोचना विचारना, खाली बैठे तब भी ये चित्त में रहता है कि मुझे क्या करना है, क्यों करना है, क्या नहीं करना है, और स्मरण क्या करना है, तो भगवान का नाम भी स्मरण में रहता है। ये सत्संग का प्रताप है। तो ये प्रवर्तन से मतलब क्या मुझे करना है। अब ये हम डायरी बना लें, देखिए 2024 गई, यदि हमने नहीं किया तो कर लें 2025 में मुझे क्या क्या अपने लिए उद्देश्य बनाना चाहता हूँ, है। जब तक हम उद्देश्य नहीं बनाएंगे तब तक हम चलेंगे नहीं। ऐसी जिंदगी ऐसी जा रही है बट्टेदारी में। हिसाब किताब रखते हैं पैसे का, हम हिसाब किताब रखते हैं, पता नहीं किस चीज का ऑडिट रखते हैं, लेकिन अपनी उम्र का ऑडिट हम नहीं रखते, अपने जीवन का ऑडिट नहीं रखते। और इसका कोई, देखो सबसे बड़ा क्या है, हम हिंसा ही तो कर रहे हैं। स्वास्थ्य की कोई कीमत नहीं है, एक श्वास की कोई कीमत नहीं है, अमूल्य है। सृष्टि की संपत्ति देने के बाद न श्वास मिलनी, न श्वास ठीक होना। व्यायाम हम करते नहीं, समय हम अपने आप को देते नहीं, हमारी कुछ क्लियर चीजें है नहीं, श्योर शॉर्ट है नहीं कि हमारे लक्ष्य क्या है, क्या हमें करना है क्या नहीं करना है। आज से 5 साल बाद मुझे कहाँ होना चाहिए, आज से 5 साल बाद मेरा बच्चा कहाँ होना चाहिए, माता पिता का स्वास्थ्य क्या है, उनकी जो स्थिति कैसे में ठीक ठाक रखें, उनका स्वास्थ्य कैसा ठीक रहे, उनको क्या व्यवहार दें ताकि उनको दवाइयों की कम जरूरत हो। मैं यहाँ समाज का अंग हूँ, मैं इस भारत देश में पल रहा हूँ, है, मुझे सब पूरे जगत से चीजें मिल रही हैं, तो मेरा देश के प्रति क्या कर्तव्य है ये। एक बार हिटलर ने, जब वो थे ना, क्या कहते हैं वो, धनराज, नहीं धनराज पिल्ले नहीं, अरे मैं नाम भूल गया उनका, अरे कौन से थे कोई बताए खिलाड़ी, नाम भूल गया। अरे उनके बेटे हमारे साथ थे, एयर इंडिया में रहे यहाँ पे, उनको उनके बेटे को उसी कोटे से दिया था नौकरी। तो मैं जानता हूँ, तो मैं नाम भूल रहा हूँ, देखो मुझे बता देना। अरे देखो बहुत प्यारा सा नाम है, भूल गया एकदम से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है। तो जब जो क्योंकि हम उपनिवेश थे अंग्रेजों के, तो उसी तरफ से खिल रहे थे वो, तो उन्होंने कहा था हिटलर के, आप अब हमारे लिए क्यों नहीं, आप जो है खेलो, आप छोड़ दो उसको, आपको दिया ही क्या है आपके देश में, ऐसे कहा उसने। तो देखो उनका जो जवाब था, और उस मुफलिस, उनके पास जूते नहीं थे खेलने के लिए, हॉकी खेलने के लिए, है ना, उनके लिए जूते नहीं थे खेलने के लिए, ढंग से फटे जूते थे, उसी से वो खेल रहे थे। उन्होंने बहुत गोल दागे, सबसे ज्यादा गोल उन्होंने दागे। तो उनका जो जवाब था वो हमारे लिए समझने की बात है। उन्होंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे देश ने मुझे क्या दिया है क्या नहीं दिया है, मैं भारत में हूँ, भारत देश ने मुझे, उस देश में मुझे जीने का अवसर मिला है। अब मेरा ये काम है कि मैं अपने देश को क्या दे सकता हूँ। हाँ, ये मेरा सोचने का काम नहीं कि मुझे क्या दिया, मेरे क्या देश को दे सकता हूँ, ये बात है। हम 4 अक्षर पढ़ लेते हैं, दूसरे देश में भाग जाते हैं पैसे कमाने के लिए। हम जिस समाज के अंग हैं, जिस भारत में भगवान ने पैदा किया, देखो हम वो बुराई नहीं कर रहे, जाना चाहिए, जाइए, कोई बात नहीं है। लेकिन हम जिस जमीन से जुड़े हुए हैं, जिन माँ बाप से जुड़े हुए हैं, हम केवल पैसे के लिए उनको छोड़ देते हैं, और ताउम्र हम भटकते रहते हैं। वहां के लोग यहाँ की शांति लेते हैं, लेकिन हम शांति को दरकिनार करके हम केवल पद प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य के लिए इकट्ठे करने के लिए हम चले जाते हैं। ये प्रवृत्ति में निवृत्ति। ठीक है, ये हमारी स्पष्टता जीवन को लेके और जीवन के कार्यों को लेके हमारी होती नहीं है। उसमें न तो वायु शुद्धि, न अच्छा, तो कौन नहीं जान पाता, क्योंकि वो शुद्ध नहीं है, न तो शरीर शुद्ध है। एक तो होती है देखिए स्वच्छता, है, एक होती है पवित्रता, और एक होती है शुद्धता। तो स्वच्छता क्या है, जैसे स्थूल रूप ने झाड़ू पोंछा लगा दिया हमने जी, स्वच्छ हो गया, साफ हो गया, शुद्ध नहीं है ना। भाई बाथरूम है,
जाते हैं हम जहाँ पे, तो वो स्वच्छ हो सकता है लेकिन शुद्ध नहीं हो सकता, पूजा थोड़ी कर सकते हैं हम वहाँ, है ना। तो शुद्धि क्या है? शुद्धि अलग चीज है। शुद्धि होती है हमारी कैसे, कि जो वहां पे जैसे साफ सफाई हो गई, आंतरिक और बाहरी शुचिता का मतलब है कि जहां पे हम आध्यात्मिक चिंतन कर पाए, ऐसी जगह मिले। हम स्थूल रूप में समझ रहे हैं, ऐसे ही भगवान के नाम से, आचरण से, सिद्धों के महापुरुष से, परंपराओं के निर्वाह से, मर्यादाओं के निर्वाह से हमारी आंतरिक और बाहरी शुद्धता होती है। ठीक है। और एक होती है पवित्रता, वो भाव से होती है। जो शुद्धता के बाद की स्थिति क्या होती है, वो पवित्रता होती है। ये चीज है ना। तो ऐसे लोगों का न तो श्रेष्ठ आचरण होता है, न सत्य पालन ही होता है। उसको समझ ही नहीं आएगी चीजें। उसकी स्थूल दृष्टि रहती है कि मुझे भोग मिलना चाहिए, बस वही चाहिए, बाकी सब कुछ नहीं। एक किस चिड़िया का नाम है भगवान, और किस चिड़िया का नाम है सत्य, किस चिड़िया का नाम है भाई कर्तव्य पालन, था हमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ, माँ बाप है, सब करते हैं, उन्होंने हमारे लिए किया है, हाँ हम भी किसी के लिए करेंगे। अब हमसे जितना हो सकता है उतना करें, हम क्या करें, हमारे पास संसाधन नहीं है। ऐसे व्यक्ति होते हैं। तो ये बताइए भगवान ने 7वें श्लोक के माध्यम से, ठीक है, आसुरी वे कहा करते हैं, क्या कर, यही तो कहते हैं संसार असत्य है, बिना मर्यादा के, बिना ईश्वर के, अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है, इसलिए काम ही इसका कारण है। अब यहाँ वे कहा करते हैं संसार असत्य, तो संसार को हमने असत्य समझा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस संसार से ही हमें क्या मिल रहा है, वो परम पद मिल रहा है, वो भगवत प्राप्ति मिल रही है, जो कहीं और नहीं मिल सकती। इसलिए ये है तो सत्य, लेकिन सत्य कितना है, इससे हम अपना काम बना लें। जैसे मान लीजिए शरीर है, दिख रहा है ना, ऐसा थोड़ी नहीं दिख रहा है भाई, शरीर की सत्ता नहीं है, तो सत्ता नहीं है से मतलब क्या है कि ये कभी रहता नहीं है। हमारे दादा परदादा नहीं रहे ना, तो थे तो सही, लेकिन ये क्या एक समय के लिए है, एक निश्चित समय के लिए है, ये समय मिला हुआ है, वो भी एक सीमा के लिए, बिना मर्यादा के, बिना ईश्वर के, अपने आप केवल स्त्री पुरुष से संयोग से पैदा हुआ है, ये समझते हैं ये है। इन भगवत सत्ता जैसी कोई भी सत्ता नहीं है, इसमें केवल स्त्री पुरुष का होना से ये जो संसार चल रहा है, ऐसा मानते हैं। काम कारण का मतलब कामना ही कारण है, वासना ही कारण है, और हम जब करते हैं, मेहनत करते हैं, तभी होता है। ठीक है, ईश्वर न करे ऐसा हो किसी को भी लकवा मार जाए, फिर क्या होगा, देख लें, चल फिर, चलना फिर कर लेना। 2 बार हम जाते हैं बाथरूम में फ्रेश होने के लिए, 4 बार चले जाए तो पता लगा पैर नहीं दम नहीं रहती पैरों में, चल नहीं पाते पैरों से, फिर कहाँ गई अहमता कि हम तो ऐसे हैं, ये सिस्टम है। इसके सिवाय और क्या कारण है, ये वो मानते। किन की बात हुई, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो प्रवृत्त और निवृत्ति में फर्क नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना, उनकी बात। ठीक है, आगे हरे कृष्ण। आगे महेश चंद जी हम्म, अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी। 9 9 और 10। दोनों पढ़ दीजिए, 9 10। 9 और 10। महेश चंद जी नहीं है? हाँ जी, महेश हाँ, चंद जी हैं। हाँ, अपने आप को अनम्यूट करें प्रभु जी, है ना। हम्म। हम्म। महेश चंद जी नहीं पढ़ रहे कोई। चलिए फिर आप करें। ललित जी आप पढ़ सकते हैं। ललित जी बोलिए। हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी। प्रभु जी हाँ जी, हाँ, आप पढ़ सकते हैं। 9 10 9 पढ़िए। और 10। ओके ओके, हरे कृष्ण। एतां दृष्टिमवष्टभय नष्टात्मानो अल्पबुद्धया प्रवन्त युग्रकर्माणः क्षया जगतो अहिता। इस पूर्वक नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेने वाले जो मनुष्य अपने नित्य स्वरूप को नहीं मानते, जिनकी बुद्धि तुच्छ है, जो उग्र कर्म करने वाले और संसार के शत्रु हैं, उन मनुष्यों की सामर्थ्य का उपयोग जगत का नाश करने के लिए ही होता है। हरे कृष्ण। आ, 10वां भी बोले। अच्छा मुझे 10वां दिख नहीं रहा है सर। अच्छा, क्यों बुक नहीं है आपके पास? बुक सर इस समय है नहीं है। अरे प्रभु जी, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन रखा करें बुक साथ में, है ना। ओके, हरे कृष्ण। काममाश्रित्य दुष्पुरं दम्भमान मदान्वितः मोहादगृहीत्वा सदग्रहन्त प्रवन्ति अशुचिव्रताः
कभी ना पूरी होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर दंभ, अभिमान और मद में चर रहने वाले तथा अपवित्र व्रत धारण करने वाले मनुष्य मोह के कारण दुराग्रहों को धारण करके संसार में विचरित रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए 9वां श्लोक क्या कह रहे हैं। संस्कृत का उच्चारण थोड़ा सा मेरा ऐसी है, मैं कोई कोशिश बात कर। नहीं, ना ना उसमें कोई बात नहीं, केवल क्या है, देखिए पुस्तक हम साथ रखेंगे, किसी भी कारण से नहीं होगी कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें हम पढ़ें भी, है ना। तो ये आएगा, फिर जो समय हमारा जा रहा है 2 घंटे का निवेश, ये हमारे लिए सार्थक हो जाएगा। मेरा निवेदन यही है बस, है ना। इस जी सर। पूर्वोक्त, यानी पूर्वोक्त का मतलब है जो पहले का आ गया है 7वें में 8वें में। नास्तिक दृष्टि का आश्रय, दृष्टि में वष्टव्य, है ना। नास्तिक जो दृष्टि का आश्रय लेने वाले जो मनुष्य हैं, अपने नित्य स्वरूप को नहीं मानते। नित्य स्वरूप कौन सा? जो आज भी है, कल भी था, परसों भी रहेगा। स्वरूप, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है, ये हमने समझा है। क्योंकि शरीर दिया हुआ है और यहीं मिला है, यहीं पर रह जाता है। बाकी जो हमारा नित्य है, नित्य स्वरूप कौन सा है? वो पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा, है ना। जिनकी बुद्धि तुच्छ है, जो उग्र कर्म करने वाले हैं और संसार के शत्रु हैं। उग्र कर्म का मतलब होता है, उग्रता का मतलब क्या होता है कि जरा सी कामनाओं की पूर्ति में बाधा होने पर हमें क्रोध आ जाए, है ना। उद्विग्नता क्रोध से पहले की अवस्था है, एकदम से हाइपर होकर किसी व्यवहार को अंजाम देना। उन मनुष्यों की सामर्थ्य का उपयोग जगत का नाश करने के लिए ही होता है। जो होते हैं ना कि भाई, जो पुण्यात्मा और पापात्मा, तो जो पापात्मा होते हैं उसकी शक्ति, उसका ज्ञान, उसका जो धन, उसका ऐश्वर्य दूसरों को कष्ट और असुविधा देने के लिए। और कोई पुण्यात्मा है, कोई है महात्मा है ना, कोई भक्त है, कुछ भी हम कह सकते हैं, उसके पास जो भी है वो दूसरों के हित कर है। परित सरिस धर्म नहीं भाई। हाँ। तो इनके पास यदि ये कुछ भी है, ये भी तो कैसा है? दूसरों को कष्ट देने के लिए है ना। जैसे पिक्चर दिख रही है ना, रावण की दिख रहा है, कोई भी अच्छी चीज मिल जाए उसको मेरे उसमें होना चाहिए अधीन, है उसमें मेरा अधिकार होना चाहिए। सामने वाले को क्या कष्ट होगा, मुझसे कोई लेना देना नहीं, मैं राजा हूं, मेरा अधिकार सभी पे, जीव सत्ता पे भी, ये तो ऐसे मानता था ना रावण। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए यह है कि एक बात हमारी ये समझ में आ जाए कि यदि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें एक जगह तो श्रद्धा कर लेनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हमें कोई रोग हो गया, तो हम क्या करते हैं, 2-4 जगह दिखाते हैं। कभी ऐसा ना हो, ईश्वर न करे ऐसा हो, तो क्या कभी मान लीजिए जैसे घटना किसी के साथ हो जाती है, तो 2-4 डॉक्टरों को दिखाता है, उसको आराम नहीं मिलता। फिर वो सोचता है बैठ के, भाई कहाँ जाए, क्यों जाए, किसके पास जाए, किससे पूछें, जाना है तो कहाँ जाना है, तो इस बारे में किससे पूछें। फिर हम खोजबीन करते हैं, फिर हम जाते भी हैं। फिर दोबारा से उसका एवेल्युएशन वो करता है व्यक्ति, किसी के माध्यम से, चलो आप आए, तो वो आपको तवज्जो देता है, उसके बाद आप ठीक भी हो जाते हैं। हम लोग होते हैं ना, हम लोग ठीक। ऐसे ही है कि अब तक हमारे साधन अपर्याप्त रहे अपने जीवन को सफल करने के लिए, सार्थक करने के लिए। अब तक बहुत सारी अप्रोचेज है अपनाई कि हम इसको पालेंगे तो सुखी हो जाएंगे, बच्चे को ये करा देंगे तो सुखी हो जाएंगे, फलाना हम ये घर बना लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, इन्वेस्ट इतना कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। और जलन बढ़ती गई। तो कहीं एक जगह हम रुक जाए, कहीं पे भी जहाँ श्रद्धा हो, एक जगह रुक जाए कहीं पे, या अपने बोध पर रुक जाए कि चलो ठीक है, हम गीता से जुड़े हुए हैं तो उसको अच्छे से पढ़ लें हम। अब ये नहीं, रजिस्ट्रेशन तो करा लिया, टाइम है तो ठीक है, नहीं तो नहीं ठीक है, जब पढ़ लेंगे ठीक है, उसके बाद कोई गीता कहाँ है हफ्ते भर हमें पता नहीं है। उससे कुछ नहीं होने वाला है। हम आप में से ही ऐसे साधक निकले हैं कि घनघोर नौकरी, घनघोर नौकरी, बहुत जिम्मेदारी, और सुबह 6 बजे बंदा पहुंचता है लोकेशन पे, पब्लिक सेक्टर में। ठीक है। दूसरा क्या है कि सर्विस सेक्टर है, वो पब्लिक सेक्टर ऐसा है, वो सर्विस क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है। 32 माला करते हैं कम से कम, ज्यादा हो जाए तो कहीं नहीं। और सुबह कितने बजे जगते हैं? 4 बजे वो भजन में बैठ जाते हैं, नहा धो के सब, चाहे सर्दी हो या गर्मी। प्रवर्तन चढ़ने प्रवर्तन चढ़ डिसीजन। ठीक है। तो हम एक जगह जब कहीं पे जुड़ जाएंगे, तो जब जुड़ेंगे तो क्या है, वहां पे हमारी श्रद्धा होगी तभी तो जुड़ेंगे। फिर जो कह रहे हैं उसको मान, जो कह रहे हैं उसको मान, अपने आप चीजें घट जाएंगी। ये चीज ये होगा नहीं, निवृत्ति इनसे हो जाएगी।
प्रवृत्ति उसमें हमारी हो जाएगी। तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, जो है, जो माँ सुचा, जो भगवान ने कहा है तू स्वभाव से ही निर्मल है, हाँ, वो पुष्ट हो जाएगी, वो प्रकाशमान हो जाएगी। फिर हमें पता लगेगा ओ मैं कहाँ था, अब मैं कहाँ गया। लगता है ना, जब पीएचडी कर लेता है, अरे 10वीं, अरे भाई क्या 2 दिन का कोर्स है 10वीं, 2 दिन में सब कोर्स, हाँ कंप्लीट हो, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो पुष्टता हो गई। अब हमें जुडिशरी मालूम हो गई, ज्योग्राफी पता हो गई है, मैथमेटिक्स की चीजें क्लियर हो गई, फिजिक्स की चीजें क्लियर हो गई। बायोलॉजी चलो ठीक है, काम वर्क की तो आती है, इतना तो हम समझ ही गए, जिसमें हमें कमी है उसको थोड़ा पढ़ लेंगे, लेकिन कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि अब हमने पीएचडी, ये सब चीजें समझने की हैं। अभी हमें इसलिए लग रहा है कि बहुत बड़े हैं, जैसे 10वीं के बच्चे को 10वीं की क्लास बड़ी दिखती है ना, हैवी, ऐसे ही हमें बहुत बड़े दिखने का, ये तो भाई ये हमसे होने वाले नहीं है, ये बहुत बड़ी बड़ी बात है, तो संतों की बात है ना, संतों की नहीं, ये हमारे लिए है, हमारी बात है। क्योंकि हमने अभी तक क्या है, हमारा खान पीन सब तो अशुद्ध है, आय अशुद्ध, खान पीन अशुद्ध है, संग हमारा कुसंग है, अशुद्ध है, और हम कभी शुद्धता की तो बात छोड़े, स्वच्छता की भी बात नहीं करते, तो कहाँ से ये सब चीजें घट जाएंगी। ये पहली बात तो ये है कि हम कुछ भी बने उससे पहले हम मनुष्य बने, पहले तो हम मनुष्य बनना ही सीखे, बात की बात है भगवत प्राप्ति। मनुष्य बनने के लिए क्या करना चाहिए, जो सोचाचार है वो करना, सत्य भाषण करना, किसी को कष्ट नहीं देना, अहिंसा का व्यवहार अपने साथ भी करना, दूसरे के साथ भी करना। हम अपने साथ ही हिंसा करते हैं, हम अपने सगे नहीं तो क्या है पता है। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि ये मनुष्य अपने नित्य स्वरूप को नहीं मानते, जिनकी बुद्धि तुच्छ है, जो उग्र कर्म करने वाले हैं, संसार के शत्रु हैं, उन मनुष्यों की सामर्थ्य का उपयोग जगत का नाश करने के लिए ही होता है ना। अब जगत का नाश नहीं कर रहा, वो अपना तो कर ही लिया, पहले दूसरे का तो करेगा ही, बस उतनी सी बात है कि इस पर ज्यादा हम चर्चा हम कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बात हमारी समझ में आ जाए, ये चीज हम जान लें। 10वां श्लोक में हम बात समझें, क्योंकि ये हमारे घर परिवार से जुड़ा हुआ है। मेरे पास, हम कहते हैं हमारे पास इतना समय है कि हम 18 अध्याय समय से हम समझ लेंगे, इसलिए हम थोड़ी सी चीजें समझ के, सुलझ के, ठहर के हम समझ रहे हैं। हो सकता है हमारी स्पीड कम लगे, हम मानते हैं इस चीज को, लेकिन गीता ऐसे पढ़ के हम ज्ञानी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 श्लोक हम देर में पढ़ लेंगे कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम एक ही चीज समझें, पकड़ के समझें, तो वो काम आएगी। गीता हमारे जीवन का अंग बनेगी। गीता की प्रचार की बात हम कहते हैं तो वो हमारी समझ में आएगी। अब जैसे हमने निवेदन किया पिछली क्लास में, 5-10 मिनट हमने प्रचार की बात की, एक ने भी नहीं, एक दो ने बोला है, बाकी का नहीं, सिस्टम अभी आया नहीं समझ में, हमें करना क्या है ना। ये जब तक हम बढ़ेंगे नहीं, अपने आप को कमांड नहीं देंगे, तब तक चीजें होती नहीं है। अभी कौन सी चीजें ज्यादा होती है, जो कामना पूर्ति के लिए, जिनसे हमें कुछ तुरंत कुछ मिलना है, लाभ मिलना है, शरीर को आराम मिलना है, सुविधा मिलनी है, लेकिन जो केवल और केवल परमार्थ के लिए हो, उस पर हमारी दृष्टि है ही नहीं, है ना। तो ये हम करें, ये सब चीजें समझ में आएगी कि हमें लगता है कि हमें गीता आती है, हमें जरूरत नहीं है, तो ठीक है कोई बात नहीं, दूसरों को जोड़ दें। आप जान गए, हम लोग इतना जान गए, हमें लगता है कि हमें नहीं गीता पढ़ी, ठीक है कोई बात नहीं, अपना नहीं कराना है, दूसरों का करा दें, लेकिन हमें दे दें तो हम कंपाइल कर लेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे, क्योंकि एक ही महीना है, हमें इसी दिसंबर में हमें संपूर्ण करना है, क्लास भी बननी है, रजिस्ट्रेशन भी होना है। तो ये क्या है कि मनुष्य संसार में, ये जो ये बताया कि ये संसार के शत्रु का मतलब यही है, उससे पहले हम अपने होते हैं, संसार को तो जैसे हैं वैसे ही हम व्यवहार करेंगे, तो इसलिए संसार के शत्रु हो गए। कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर दम्भ, दम्भ हम समझ गए, अभिमान समझ गए, मद में चूर रहने वाले तथा अपवित्र व्रत धारण करने वाले मनुष्य मोह के कारण दुराग्रहों को धारण करके संसार में विचरते रहते हैं, है ना। कामना युक्त आचरण मद ही तो है ना। अपवित्र व्रत, अपवित्र व्रत का मतलब है व्रत और उपवास आत्मशुद्धि के लिए किया गया, भोजन त्याग उपवास। व्रत का मतलब है किसी कार्य को करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेना है, दृढ़ कर लेना स्वयं को, व्रत, है ना। अब व्रत क्या है, अपवित्र भी हो सकता है और पवित्र भी हो सकता है। तो हम संकल्पित किधर हो जाते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए, हमारा संकल्प हो गया उधर, दृढ़ता होगी तो हम वही करेंगे। फिर ऐसे लोगों का संग मिलता रहेगा, उन संग को हम रुचिपूर्वक उनके साथ निर्वाह करेंगे, और हम दुराग्रहों को धारण करने के संसार में विचरते रहते हैं। संसार का मतलब एक ही जीवन खराब नहीं होता, अनेकों जीवन खराब कर लेते हैं हम। हाँ, पिक्चर में दिख रहा है ना आपको, चीजें समझ आ रही होंगी। बस यही स्थिति है, यही स्थिति है। समाज में आज भी हम देखते हैं कई बारी कि जिन संबंधों पे बच्चों की जिम्मेदारी होती है, वो संबंध आज विश्वास करने लायक नहीं रहे, अच्छा नहीं लगता सुनने में।
है ना, आप सब लोग मीडिया में भी देखते हो किसी भी माध्यम से, तो ये समाज की इतनी घातक स्थिति है। लेकिन हमें कमियां नहीं देखनी, हमें क्या करना है, उन कमियों पे काम करना है। हाँ, हमारे होने से क्या हो सकता है, भगवान यही कह रहे हैं कि तेरा कर्तव्य कर्म क्या है, किसी स्थिति परिस्थिति में तुझे क्या करना चाहिए वो करना है। शिकायत मोड नहीं होना चाहिए, सेवा मोड होना चाहिए कि मुझे सेवा करनी है, घर परिवार से शुरू करना है। इस बात को हम समझ लें। आज हमने जो 10 श्लोक लिए हैं, समझें प्रभु जी, वो 10 श्लोक ये हमारे घर परिवार समाज में दैनिक जीवन में बहुत काम आने वाले। बच्चे अपनी पढ़ाई को करने के बाद जब जाते हैं ना, कंपटीशन में जाते हैं, है ना, वहां आने वाली चीजें, ये इंटरव्यू के लिए काम आने वाली चीजें। जो हमारी रिटन एग्जाम होता है उसमें तो देख लेती है अथॉरिटी आपके अंदर कितना ज्ञान है, देख लेना उन्होंने। अब जो हमारे अंदर ज्ञान है वो ओढ़ा हुआ है या व्यवहार में है, वो इंटरव्यू में देखते हैं लोग। क्योंकि प्राय सब चीज सबको नहीं आती, वो सब जानते हैं। सामने वाला है वो भी जानता है, वो इंजीनियर है तो वो जो डॉक्टरी की बात नहीं जानेगा। कोई टीचर है तो वो मान लीजिए इंजीनियर की बात नहीं जानेगा। तो हर एक विधा है, वो जानता है कि बच्चे को सब चीज नहीं आएगी, लेकिन वो ये जानता है कितना सही है कितना झूठ है, ये कैसा आदमी है। यदि व्यक्ति आईक्यू लेवल ठीक है, उसकी इंटेग्रिटी डाउटफुल है, तो किसी मतलब का नहीं है। उपयुक्त व्यक्ति की चाह होती है इंटरव्यू बोर्ड को, क्या, कि ये हमारे लिए कितना उपयोगी है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इसका हो सकता है कि नहीं। मतलब उन सभी पढ़े लिखों में से जिन्होंने कंपटीशन फाइट किया है, उनमें से उनको उपयुक्त व्यक्ति चुनना है। सब बेहतर है, लेकिन हमारे लिए उचित और बेहतर कौन है, वो उसको चुनना है, संस्था को। तो ये बच्चों के काम आने वाली चीजें, गीता 16वां अध्याय, देयपार्श्व संपत विभाग योग, ये हम समझें। तो आज हम 10 ही श्लोक लेंगे प्रभु जी, और एक निवेदन हम ये करेंगे कि हम अपना अपना टारगेट हमें दे दें आप सब लोग। मैं देखिए इसके लिए तो मैं फोन भी समय निकालूंगा, जैसे भी करूंगा सबको, और तैयार भी रहें तो हमारी कॉल उठा लें प्रभु जी। है, और ज्यादा लगे तो हम ज्यादा से ज्यादा 2 बार ही करेंगे, उसके बाद तो हम करेंगे नहीं। हमें लगता है कि हमने गीता पढ़ ली, कोई बात नहीं, सेलिब्रेशन कर सकते हैं, करिए। और यदि आपको लगता है कि हमें पढ़नी है तो अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और हमें दे दीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए, और ग्रुप की लिस्ट हम कंपाइल करके तो देंगे ही, ताकि हम देखें कि हम कितना काम कर रहे हैं, हमें प्रेरणा मिलती है, इसलिए हम ग्रुप में शेयर करते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये है कि जो हमारी समाज में लैप्सेस हो रहे हैं, देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, वो जिम्मेदारियां इस गीता को पढ़ने से पूरी होती हैं। अभयम जो समझा है वो बहुत बड़ी बात है, ये अभय दान है, सृष्टि में सबसे बड़ा दान है ये। हाँ, ये कोई गीता परिचय अभियान का आदरणीय बंसल साहब या आदरणीय संतोष साहब है तो उनके लिए नहीं, नहीं, नहीं। वो तो भगवान ने निमित्त कारक बना के दे दिए, वो तो बहुत उच्च स्तर पे कर रहे हैं। और इनमें से कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है कि जिनके पास समय की कमी न हो, बहुत समय की कमी, लेकिन फिर भी है, सेमिनार में हो या फिर भक्तमाल की जो क्लास हो, भागवतम की हो, गीता का विवेचन सत्र हो, या और भी वर्कशॉप हो, कोई स्कूल वाला, हाँ चले जाएंगे। हाँ, बस सो लेते हैं 5-6 घंटे, उसके बाद ये प्रस्तुत रहते हैं। इनसे सीखने की है कि मैं सोचता हूँ इनके पास समय कैसे होता है। एक हमें हमें 2 घंटे वो भी नहीं मिलते जो हमने कमिट किए हुए हैं, हम पता नहीं किसमें बिजी है। तो ये क्या है कि ये जीवन की सार संवार को लेके कुछ ऐसे काम है जो हमें अंक बीज बो देना है ना, तो इसका फिर हमें जो है एक वृक्ष मिलेगा, अच्छा खासा वृक्ष मिलेगा, जो पूरे समाज को, हमें ही नहीं पूरे समाज को, वो पर्यावरण देगा। इतनी सी बात है। तो हम रजिस्ट्रेशन की जो स्थिति है हमारी, हम ग्रुप पे शेयर करें या हमें इंडिविजुअल नंबर पर दे दें। और ये जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तो पहले हम अध्ययन करें, ठीक है। अब 10 तक इस अध्याय को, 10 श्लोक हम सेल्फ स्टडी करेंगे, आगे के कुछ 10-20 श्लोक हम पढ़ लेंगे। तो जो हम चर्चा करते हैं वो समझ में आती है, प्रश्न भी होते हैं, एक दूसरे के सानिध्य में हम उसको अच्छे से समझते हैं श्लोक को, ठीक है। तो एक बार जैसे हमने गीता पढ़ ली, कम से कम गीता, स्वामी जी से पूछा गीता कितने बार पढ़नी चाहिए, तो एक संत महाराज ने बोला कम से कम 18 बार। 18 अध्याय, हाँ 18 बार पढ़ो, बिल्कुल। तो आपको भाव प्रकटन में आने लगेंगे। हाँ, हम तो 2 बार में 4 बार लगता है कि हम तो बड़े विद्वान हो गए, संत महात्मा ने कहा उन्होंने कि हाँ बिल्कुल 18 बार। तो गीता तो जीवन का अंग हो तो बेहतर है, बाकी जैसी आपकी इच्छा। हमें तो निवेदन करना था प्रभु जी, और सबको अनम्यूट कर दें सर, जिनका कोई शंका समाधान जो भी कुछ है वो अपना टिप्पणी हो वो बताएं हमको। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, हरे, हाँ हरे, हरे कृष्ण है। हरे कृष्ण। सभी अनम्यूट हैं, अनम्यूट है सभी, हाँ सभी बताइए, अनम्यूट कर सकते हैं। बताइए।
किसी का कोई प्रश्न है? डॉक्टर साहब हैं क्या आज? किरण डॉक्टर हेलो। साहब नहीं है। अच्छा। किरण व्यास जी ने हाँ अनम्यूट किया है, नारायण जी ने हाँ, कुछ अनम्यूट किया कहना है है, सर, कुछ कहना बताइए। चाहते हैं। सर 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 जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हाँ। सर मेरा निवेदन ये है कि अब जैसे सर आपने 10 श्लोक ले लिए, 10 बाद बाद के एक साथ पूरे उसको अध्याय को करते हैं, तो सर हम अब नए नए हैं इसलिए हमारे कुछ कम समझ में आता है। तो इसलिए हमारा निवेदन आपसे ये है कि जो अध्याय है उसको श्लोकों को आधा आधा किया जाए। अच्छा, कैसे समझा नहीं, क्या बताया आपने? सर जैसे एक अध्याय में जैसे अब 16 अध्याय चल रहा है जिसमें आपने 10 को लिए हैं, हम्म। बाकी 10-15 बच गए हैं। तो हम्म। मेरा कहने का मतलब है कि एक साथ सबको ना लिया जाए, जिससे कि हमारे समझ में कम आती है, फिर जो कंटिन्यू फिर स्पीड ज्यादा रहती है पढ़ने में। मतलब ये 10 श्लोक ठीक है, ये स्पीड ज्यादा नहीं है? हाँ ठीक है। ये ठीक है, 10, हाँ ये ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा आदत जो है व्यवहार में ऐसा ही, हम लेटे ही हैं, हम तो सब लोग तो आगे चले जाते हैं। हमारा यही है कि एक बढ़िया बात समझ में आ रही तुम्हारे आचरण में। कौन सा बोल रहे हैं प्रभु जी? शुभ नाम? नारायण सिंह है सर। अच्छा, प्रणाम, वंदन सर, आपको बहुत बहुत वंदन, प्रणाम, बहुत अच्छी बात सर कह रहे हैं। और मैडम मधुबाला जी, मैडम है? हरे तो कृष्ण सब हाँ है मैडम, प्रणाम मैडम। मैडम हरे कृष्ण सर। मैं हरे किरण। कृष्ण, प्रणाम प्रणाम। कुछ अरे आप बताइए। जो भी श्लोक का पूरा जो डिटेल समझाते हो बहुत अच्छे से समझाते हो सर। पूरा जीवन में उतरता है एक एक शब्द उसका भी। नहीं मैडम, ये तो आपके भाव में देखिए उल्टा उल्टा बोल रहे हैं, जब आपके होने से हमें समझ में कुछ आता है ना, ये तो बढ़िया बात है। लेकिन ये आप हमारी बात आप कह रही हैं, और ये लिए बात सत्य है कि हम कोई पढ़ के तो बोलते नहीं, देखो जी, है ना, ये आपके संग का प्रताप है। और जो गुरुजनों का आशीर्वाद, कि जो समय शरीर है ये तो रहने वाला नहीं है, बस इसका उपयोग कर लें, बस कैसे ये हमारे व्यवहार में आ जाए। तो ये 16वां अध्याय बहुत ही एकदम सेल्फ इवेल्युएशन है प्रभु जी, है ना। बहुत अच्छी बात कही मैडम आपने, वंदन आप। आपने बहुत अच्छी बात कही सर। गीता को 18 अध्याय 18 बार भी अगर पढ़ो ना तो हाँ, बहुत कम। बहुत अरे बहुत। अरे एक्चुअली मतलब जब मैंने काफी लोगों को लिंक डाली है रजिस्ट्रेशन, और जो भी हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन में ग्रुप में सेंड कर। हाँ, उसमें होता क्या है कि बड़ी स्थिति खराब है। देखिए, सब हम बच्चे ही तो हैं। जब बालक छोटा होता है तो हम उसको पढ़ने के लिए बोलते हैं, बच्चा नहीं मानता, पूरी एनर्जी को नहीं मतलब यूटिलाइज करता, क्योंकि उसको बोध नहीं। ऐसे ही जिनको हम बोलते हैं वो एक बार में कहीं नहीं करने वाले मैडम, कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं करने वाले वो। नहीं ये और मैं सर, काफी उसके बार लिए हाँ, देखती क्योंकि हमें अपना मतलब होता है ना कि स्वाभिमान भी बचाना है, कहीं वो ऐसा ना समझ जाए। क्योंकि ये दोस्त बहुत जल्दी लगाते हैं ना कि 500 रुपए के चक्कर में। हमने तो सुना है ना। हाँ, हमें तो बोलते हैं लोग, ऐसा थोड़ी है कि वो हमसे तो लोग मतलब रास्ता निकल जाते थे तो आगे गीता के लिए बोलेगा, ऐसे बोलते थे लोग। लेकिन अब उनको समझ में आ गया है। अब यहाँ पे लखनऊ में देखो, आपके आशीर्वाद से केवल हम ग्रुप में नाम डालते हैं, ईश्वर नजर न लगे हम तो ये कह रहे हैं। लेकिन अपने आप लोग आते हैं, नए नए लोग आते हैं संकीर्तन में। हमें अब सेमिनार के लिए भी ज्यादा नहीं प्रयास करने होते, क्योंकि उनको पता लग गया कि जो पैसा हम दे रहे हैं ये मेरे लिए है, जितना मेरे पास खर्च हो रहा है उतना तो है नहीं। क्योंकि हम हिंदुस्तान में जितनी भी सेमिनार हो रही हैं, हम सबसे कम रेट पे करते हैं, क्योंकि हम उससे उतना ही लेते हैं जितना कि उससे ज्यादा खर्च होता है। मान लीजिए हम 50% लेते हैं उससे। 3-4 स्टार होटल में जितनी सुविधाएं मिलती हैं उतने पैसे में नहीं आती। फिर वहां जाके वो समझ जाता है कि नहीं, ये टीम बढ़िया है। फिर एक बार कहते हैं सब आते हैं। उनको क्या है, फिर उनको फिर देने की आदत पड़ जाती है कि एक हमें कि हम भोजन बट्टे इसलिए जा रहे हैं, एक वो है कि जो अपनी तरफ से दे रहे हैं। फिर वहां से काम बनना शुरू हो जाता है। पहले हमें देना पड़ेगा उनको कि ठीक है, एक बार बोलेंगे, 2 बार फिर बोलेंगे कोई परेशानी तो बताइए, अच्छा नहीं हो रहा तो आप हमें दे दीजिए, हम करवा देंगे। और तीसरी बार में यह है कि आपका यदि आपने कर लिया है तो बता दीजिए, नहीं है तो बता दीजिए। 3 बार हम जब एक बार बोलेंगे, समझाएंगे, दूसरी बार फॉलो अप करेंगे, तीसरी बार उनसे कंक्लूजन लेंगे, उसके बाद हमारे सारे प्रयास हो गए। ये थोड़ी हमें किसी के पीछे पड़ जाना है, ये नहीं करना है। 100 को बोला, 100 को हमने 3-3 बार बोला, 100 आ गए, 10 आ गए, एक भी नहीं है, हमारे प्रयास पूरे हो गए। हमें सिर्फ करना है, ईमानदारी से खर्च करना है, यही निवेदन करना है। ठीक है, और किसी के? जय जी जय श्री कृष्ण सर, जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा सर आप बता रहे हैं। रजिस्ट्रेशन का तो खैर वैसे मैंने 2 तो कराए हैं, एक आर के शर्मा जी हैं, एक तो अपना ही कराया है मैंने, ठीक है और मैडम, एक दे देना, उनका। ग्रुप में डाल देना, हमको हम कंपाइल कर लेंगे, लिस्ट भेज देंगे। हाँ वो तो, हाँ अच्छा मैं डाल दूंगी, वो काफी पहले करा दिया था जब शुरू शुरू हाँ में ही आया था तभी करा दिए थे। हाँ, तो दे देना। अच्छा दूसरा एक बात मैं ये जानना चाह रही थी कि
जो लर्न गीता का प्रोनाउंसिएशन है और जो गिरी महाराज जी का प्रोनाउंसिएशन है उसमें कुछ कुछ अंतर है, आपने जैसे कहा है भी अंतर, हाँ, मैंने मैं देखा। एक्चुअली क्या है कि जैसे मैडम बैठे हैं, जो उर्मिला मैडम बैठे हैं, इनका क्या है, जो लर्न गीता, जो गीता परिवार है गिरी महाराज जी के उसमें हाँ लीडरशिप में हाँ है। तो उसमें क्या है कि जो पंचम वर्ण जो होता है, जैसे म, जैसे कंस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और कई आ जाती है कि जैसे म की ध्वनि आती है, कहीं ना की ध्वनि आती है, कहीं अम की हाँ, ध्वनि कभी आती है, कभी कहीं व की अलग ध्वनि अलग। आती है। तो एक ये ग्रामर है। जैसे हम देखेंगे यूपी बोर्ड में क्लास 6, हम तो यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं, तो उसमें आप देखेंगे यूपी बोर्ड की किताब मिल जाएगी, या जैसे मान लो आईसीएससी की मिल जाए 6 क्लास की संस्कृत की हाँ बुक, उसमें यही सिद्धांत है पूरा, हाँ जी हाँ। पूरा यही सिद्धांत है। लेकिन चूंकि हमारा जो अध्ययन, ये भी मैं ऐसे भी पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन जब हम नहीं मैं गीता तो सर आपके पढ़ने की बात नहीं कर रही, आप तो खैर अच्छा, बहुत अच्छा, बेस्ट पढ़ते हैं। मैं तो अपने लोगों की बात कर रही हूँ कि मैं दोनों में, मतलब जानना चाह रही थी कि दोनों में अंतर क्यों है, इसलिए। आप तो खैर सर बढ़िया नहीं नहीं, पढ़ते हैं, वो उसमें अंतर बात ही नहीं है। देखिए, हाँ जो ग्रामर है वो तो वही है जो बताया उसमें, क्योंकि उससे हम हाँ अवेयर नहीं है ना, कोई दिक्कत हम्म, नहीं उसमें, बात तो शुद्धता की है। अब हाँ जी जैसे हाँ जी। साउथ इंडिया में हम जाएंगे तो वहां का उच्चारण एकदम क्लियर क्रिस्टल है संस्कृत का, हाँ देखेंगे सर। तो वो भी उसी उच्चारण को, जैसे स्वामी जी वाला है उसी को वो गौरव करते हैं। अब देख लें, इसमें तो खुली बात है कहीं पे भी, है ना? ये ठीक है इनका, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो मेरा मंच नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि जो भाव है वो सही आना चाहिए। हाँ जी हाँ ज्ञान जी, बोलता सही है, बोल। कोई जान बोलता है इसमें, हाँ जी हाँ जी तो हाँ, वहां उसमें पे है। जो मराठी लोग उसको जी वाई बोल देते हैं, लेकिन इसमें जी, और कोई बोलता है जे और वाई बोल देते हैं। तो उसमें कोई हम्म फर्क नहीं, इसलिए हम कहते हैं संस्कृत आती है अच्छी बात है, नहीं आती तो हम भाव को उतार लें। भाषा एक लैंग्वेज है, नॉलेज नहीं है, बस इतनी सी बात है। ये बात हमें समझ नहीं आया है ना, हाँ नॉलेज जी नहीं है, हाँ। वो एक माध्यम है ना, लैंग्वेज, नॉलेज नहीं। रजिस्ट्रेशन के लिए सर डेफिनेटली, मतलब 4-5 तो मैं सोचती हूँ कि मतलब करवा देंगे धीरे 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 धीरे, ठीक है, बहुत क्योंकि बढ़िया। आप जैसे ना लक्ष्य और कितने हो गए बस ये दे दें, तो हम उसको एक बार एक अपना एक डाटा बना लेंगे, वो फिर हम आगे प्रोवाइड कर देंगे ताकि कोई छूटे नहीं। होता है ना किसी का कोई नाम छूट गया, क्लास अलॉट नहीं हुई, तो फिर दिक्कत हो जाती है उसमें। ये हमें निवेदन करना, ठीक है, हाँ कंक्लूड। जी, जय जय श्री बहुत अच्छा, कृष्ण। हरे जय हरे, श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। प्रणाम प्रणाम। सर सर मेरी बुक नहीं पहुंची अभी तक भी। अभी तक नहीं पहुंची? हाँ, ए प्रभु जी, आपने कभी बताया नहीं, बताइए हम, आप हमें अपना एड्रेस दे दीजिए, हम तो तुरंत यहीं से स्पीड पोस्ट करा देंगे, ठीक है? हाँ आप ठीक। अपना कांटेक्ट, एक मैसेज बनाएंगे आप हमें, ठीक, हाँ, और उसमें अपना कांटेक्ट नंबर पूरा और एड्रेस पिन कोड सहित, ठीक है, आप ये दे दीजिए बिल्कुल। व्हाट्सएप पे डाल दूं सर? हाँ, मेरे इंडिविजुअल नंबर पर देना, मैं मंडे को, आपने? हाँ हाँ, कल तो छुट्टी रहेगी, पोस्ट ऑफिस की, हाँ। करा देंगे। ये तो लैप्स हो गया, हमारी ही कमी हो गई, आपकी होगी, अब दोनों की होगी। देखो हमने तो कई सर बार से डाला था शुरू में कि भैया नहीं मिली तो बता दें, है सर ना? मैं बाहर रहता हूँ एक्चुअल में, एड्रेस अलवर का है, मैं बाहर रहता हूँ बीकानेर। तो घर पहुंची होगी पक्का, सर क्योंकि नहीं पहुंची, जब मैंने लिस्ट कॉल की किया था। जातकों की, तो हो सकता है बाप, एक्चुअली होता क्या है ना सर, कई बार ये होता है कि वो घर में कोई होता नहीं, तो वो अनडिलीवर करके वापस चली जाती है, वो स्पीड पोस्ट होती है। कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें बता देते तो हम आपको बहुत पहले, जहां आप है वहीं का देना एड्रेस, है ना, जहां ठीक आप है, और ठीक कॉन्टेक्ट नंबर दे देना ताकि पोस्टमैन आपको फोन भी कर ले। ठीक ठीक है सर, ठीक है। हाँ ठीक है, और किसी का कोई? हरे कृष्ण, चले। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद, गोविंद जय जय जय। जय राधा राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय 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 गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोपाल गोविंद, गोविंद गोविंद जय 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 गोविंद गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा, राधा राधा रमन रमण हरि हरि गोविंद गोविंद जय जय। जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय जय। श्री श्री राधा राधा रमन रमण हरि हरि गोविंद गोविंद जय जय। जय जय नाम संकीर्तनम यस्य
नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःख समनस्तम प्रणामो दुःखशमनस्तम् नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम। बाके बिहारी लाल की की राधा जय गोविंद देव सरकार की की जय अपने अपने गुरु भगवान की जय सियावर रामचंद्र की जय। पवन जय जय हनुमान की जय। हनुमान की उमापति जय। महादेव की जय। सब देवी देवताओं की जय। सब जय अनंत जय कोट वैष्णव वृंद की जय। दृश्य जय अदृश्य जय पुण्य आत्माओं की जय। आज जय के आनंद की जय। बोलो जय 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 श्री राधे। श्री हे राम नाथ, हे मेरे हे नाथ, नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी दूर भूलूं नहीं, आपको केवल भूलूं आपका हूँ। केवल ऐसी आपका, आप ही केवल मेरे हैं। आप ही आप केवल केवल मेरे हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय सिया राम। जय श्री राम जय जय सिया राम।